कुछ ना ब्यूटीफुल कमेंट्स दिए हैं प्रेमानंद और अनिरुद्ध आचार्य जी ने। तो उन दोनों का अच्छा। बेसिकली ये टेक है कि शादी से पहले जो रिलेशनशिप है ना वो एक पाप दिखते हैं, वो एक सिन है। जैसे अब एक कमेंट तो उन्होंने ये भी दे दिया अनिरुद्ध जी ने कि जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं बिफोर मैरिज वो वैश्या हैं। और हम्म प्रेमानंद जी भी बिल्कुल इसके अगेंस्ट है कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब कल्चर नहीं होना चाहिए। हम्म। हम्म तो इस पे अब तुम सबका क्या टेक है? और तुम अपना कुछ अगर पर्सनल शेयर करना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में वो कर सकते हो इफ यू डोंट माइंड। ऑडियंस को भी थोड़ा ओके। पता लग जाएगा कि क्या तुम्हारा रिलेशनशिप स्टेटस भी है। स्टार्ट करते हैं भाई अर्पित से। अर्पित, क्या टेक है आपका इस कमेंट के ऊपर पहले तो? सबसे पहले तो ये जो कमेंट है ना, ये बहुत ही घटिया है, क्योंकि उन्होंने जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करा है, ये इस बात को अगर कहना भी था तो कुछ बेहतर शब्द यूज किए जा सकते थे। लेकिन जिस तरह के राइट। शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है ना, वो बिल्कुल ही घटिया है। मतलब एक हम्म। जो सड़क छाप कोई आदमी होता है, उस तरह के शब्द हैं। और कोई बाबा जिसको कि मतलब लोग इतना पूजते हैं, लोग उनके कथाओं में जाते हैं और इतने भीड़ जुटती है ना, इतना बड़ा जब आपको लोग फॉलो करते हैं, और जबकि आप जानते हैं कि आप जो बोलते हैं वो बात बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है, बहुत सारे लोग आपको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो कम से कम तब आपको शब्द सोच समझ कर यूज करने चाहिए। लेकिन खैर वो नहीं किया। दूसरी जो चीज है कि वो मतलब क्या करना चाह रहे हैं, मैंने उनका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट समझा है, वो कॉन्सेप्ट उनका ये है कि शादी चूंकि आजकल लड़कियों की 25 साल के बाद हो रही है, 25-25 साल तक शादी नहीं हो रही, 30-30 साल तक शादी नहीं हो रही, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स रहते हैं, और जिसकी वजह से वो मतलब फिर वो अपने पति के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पाती। ये बेसिकली उनका कंसर्न है, जो कि मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर एक तरह से जो ना पवित्रता, जो एक पवित्रता होती है ना, जो हम हमारे रिलीजन में जिसको पवित्रता कहा जाता है, कि स्त्री पवित्र तब है जब वो अपने पति के साथ ही रहे, मतलब शादी उसकी जिससे हो उसके साथ ही जीवन भर रहे, और उससे शादी से पहले उसका कोई कहीं से कहीं तक कोई संबंध ना हो। ये एक पवित्रता है जिसको कि हम कैरी करते हुए चले आ रहे हैं, और हमारे पास कहानियां हैं बहुत सारी कि जो अपने पति के लिए उन्होंने क्या क्या किया। और एक सती जो स्त्री होती है, सती नहीं सॉरी, पतिव्रता जो स्त्री होती है, उससे तो यमराज भी डरते हैं, इस तरह की कहानियां हमारे पास में। और एक्चुअल में ये चीज प्रैक्टिस होती रही है। आज हम इस चीज को सुनते हैं और अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये चीज रिलीजन के अंदर है। तो वो बंदा जो बोल रहा है ना, वो अपने मन से नहीं बोल रहा, कुछ अपने दिमाग का कोई आइडिया नहीं है उसके, हम्म। ये एक्चुअल में ये रिलीजन के अंदर है। कि जो शास्त्रों में शादियां लिखा होती हुआ थी, है ये। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शादियां जो पहले होती थी वो बहुत कम एज में की जाती थी, और कम एज में करने का रीजन यही था कि उसका जो शील भंग है वो ना हो किसी वजह से। मतलब जो फर्स्ट टाइम वो जिसके साथ हो वो उसका पति ही हो, कोई और नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो बाल विवाह जो होते थे, बाल विवाह का जो चलन था बहुत बाद तक रहा है। लोगों को हैरानी होगी कि आजादी के भी बहुत बाद तक हमारे यहाँ पर बाल विवाह होते रहे हैं, जबकि कानून था बाल विवाह के अगेंस्ट में, फिर भी होते रहे हैं। और जब ये कानून बना था, बाल विवाह का कानून, सबसे पहले जो अंग्रेज गवर्नमेंट थी जो, वो इसको लेकर आई थी, और उसको लाने की भी वजह थी। वो वजह अगर आप जान जाओगे ना, तो वाकई में आपको बहुत अंदर से घृणा होने वाली है। वो मैंने तो पूरा वो पढ़ा हुआ है प्रकरण कि किस वजह से ये कानून उनको लाना पड़ा था, और जब ये कानून लाया गया था उस दौरान भी इसका विरोध हुआ था। क्या वजह क्या पंडित थी मद वैसे? वजह ये थी कि अगर आप एक बुक है, मैं रेकमेंड करूंगा कि सभी को पढ़नी चाहिए, मदर इंडिया करके बुक है। कैथरीन मेयो की बुक है, कैथरीन मेयो इसकी राइटर है, और मदर इंडिया नाम से बुक है। और ये जो मदर इंडिया जो मूवी बनी है वो भी बताते हैं कि उससे इंस्पायर्ड है, बट मुझे नहीं लगता कि वो उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसके अंदर जो बातें लिखी हैं वो तो उस मूवी में कहीं दिखाई नहीं गई। उस बुक को अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरे कई चैप्टर्स हैं जो कि जो वुमेन्स की जो पोजीशन थी, जो हालत थी उस दौरान, जो भारत जिस समय गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय जो कंडीशन थी उसके बारे में बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या कंडीशन थी। अ, कुछ चीजें हैं, मैं अगर यहाँ पे पढ़ूंगा ना तो वाकई में मतलब इतनी लोगों को गुस्सा भी आ जाएगा, घृणा आएगी, और शायद रोना भी आ जाए, इतनी खतरनाक है। अब जैसे कि मैं, वैसे तो काफी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ये जल्दी जल्दी में हो गया, वरना मैं इनके ना पॉइंटर बना के रख लेता, तो जल्दी हो जाता है।
ये कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने नोट करी, मतलब ये तो पूरा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि उन्होंने हाइलाइट करी हैं यहाँ पर। ये कह रही हैं कि एज 9 साल थी, विवाह के 1 दिन बाद ही उसकी जाँघ की हड्डी उतर गई थी, कोख नष्ट हो गई थी और मांस लटक गया था। ये उन्होंने एक्चुअल में सर्वे किया था, नॉर्थ से लेके और साउथ तक, जो उस समय बॉम्बे प्रोविंस था, और यहाँ से नॉर्थ प्रोविंस से लेके पूरा उन्होंने ऊपर से नीचे तक सर्वे किया था। और ये जो हॉस्पिटल्स जो थे, खास तौर पर जो वुमेन हॉस्पिटल्स थे, जहाँ पर कि वुमेन्स आती थी, उनको पर्दा हॉस्पिटल भी बोला करते थे उस टाइम पर। क्योंकि वहाँ पर जो वुमेन्स आती थी, वो उनको पर्दे में या डोली में रख के लाया जाता था और फिर उनका इलाज होता था। तो वहाँ पर क्या कंडीशन थी, वो बता रही हैं कि 9 साल की एज थी, विवाह के 1 दिन बाद ही उसकी जाँघ की हड्डी उतर गई थी, उसकी कोख नष्ट हो गई थी और मांस लटक रहा था। आयु 10 साल, खड़ी होने में असमर्थ थी, अत्यधिक खून बह रहा था, मांस के चिथड़े लटक रहे थे। आयु 9 वर्ष, उसके साथ इस कदर बलात्कार हुआ था कि उसकी सर्जरी भी मुश्किल थी। उसके पति की और भी 2 जीवित पत्नियाँ थीं और वो बढ़िया अंग्रेजी बोलता था। मतलब सोचो कि जो ये बात कोई अनपढ़ लोगों की नहीं हो रही है, कि उस समय भई अनपढ़ लोग थे, वो इस तरह का करते होंगे। ये बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाला पति था उसका। आयु लगभग 7 हुँ। वर्ष, पति के साथ रहती थी। विवाह के 3 दिन बाद घोर यंत्रणा में तड़प-तड़प कर मर गई। आयु 10 वर्ष, अपने हाथों और घुटनों पर रेंग कर अस्पताल आई। अपने विवाह के बाद से वो कभी खड़ी होने में समर्थ नहीं हुई। और ये बहुत लंबी सूची है, जिन्होंने कहा है कि ये पूरा जो बुक का जो परिशिष्ट है, उसमें ये पूरी सूची दी हुई है। तो इसके कुछ चीज़ें इन्होंने यहाँ पर नोट करी हैं। और इन्होंने और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें लिखी हैं, मैं देखता हूँ कुछ मेरे को अगर दिखती है तो मैं ये सब मतलब वेल डॉक्यूमेंटेड है सब कुछ वेल ना? डॉक्यूमेंटेड है ये। ये सब वेल वेल डॉक्यूमेंटेड है। अ, एक मैं देखता हूँ, एक चलो मेरे को मिल नहीं रही, मैं आपको ऐसे ही बता कोई नहीं, देता हूँ कोई कि नहीं। उसमें उसमें क्या था कि वो एक लड़की थी, उसकी जो बच्ची थी, उसको कोई बीमारी हो गई थी, तो वो बहुत बीमार थी, मरने वाली थी, तो उसकी जो माँ थी, उसकी चूँकि ममता बहुत ज़्यादा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो उसको लेके हॉस्पिटल आ गई कि इसको मैं इलाज करा दूँ। उसका इलाज हुआ, वो ठीक होने लगी। अब जब वो ठीक हो रही है, वो माँ उसके साथ ही हॉस्पिटल में रह रही थी, उसका पति उसको लेने आ जाता है। वो कहता है कि भई तुम इसको बच्ची को छोड़ो और मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो अब वो बच्ची उसके बिना रह नहीं सकती थी। तो वो जो उसकी डॉक्टर ले जो अंग्रेज़ डॉक्टर थी, वो समझाती है कि भई आप कुछ दिन की बात और है, ये बच्ची ठीक हो जाएगी, तो अब आप दोनों को ले जाइएगा। आप इनको ऐसे मत लेके जाइए, वरना बच्ची रह नहीं पाएगी। तो बोला, मुझे कुछ नहीं पता, बच्ची का जो कुछ भी हो मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे को पत्नी की ज़रूरत है, मैं अपनी पत्नी को लेके जाऊँगा। और उसको चिल्ला के बोलता है, तू आ रही है कि नहीं आ रही? और वो पीछे मुड़ के चल देता है। और वो जो लेडी है, वो बहुत बुरी तरह रोती है, बिलखती है, और वो जो अंग्रेज़ डॉक्टर थी, उससे कहती है, "अब तुम क्या करोगी?" तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो कहती है कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, और वो अपनी शॉल लपेटती है और अपने पति के पीछे एकदम रोबोट की तरह चलती हुई चली जाती है अपनी बच्ची को छोड़ के। तो हुँ। बच्चियों की ये कंडीशन थी। इवन एक जो राजा थे वहाँ पर, उनके साथ में जो कैथरीन मेयो हैं, उनकी बातचीत हुई थी। उस बातचीत में उन्होंने पूरी बातचीत है, उसमें लिखी हुई है। उसमें वो बताते हैं कि उनकी जो बेटी थी, तो उन्होंने कहा कि भई जो आपकी बेटी है, आप के लिए वो कितना महत्व रखती है, और ये जो बेटी का जो विवाह है, वो आपके लिए कितना महत्व रखता है? तो उसने कहा बहुत महत्व रखता है। अगर मैंने अपनी बेटी का 6 वर्ष में शादी मुझे कर ही देनी है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 9 वर्ष से पहले-पहले इसकी शादी कर ही दूँगा। अगर इसके बाद मैं शादी करता हूँ, तो कोई भी इससे शादी करने को राज़ी नहीं होगा, और मेरी जो मेरे समाज में जो नाक है, वो घट जाएगी, और मेरी जो अर्थी है, उस तक को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा कोई, अगर मैंने इसकी शादी नहीं की। तो ये कंडीशन थी, जिन वजहों से ये लॉ लाना पड़ा था अंग्रेज़ों को। और जब ये लॉ लाया गया था, तब भी जो हमारे बहुत सारे लोग थे, जिनको कि हम फ्रीडम फाइटर भी कहते हैं, वो तक इसका विरोध कर रहे थे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो थे, आपने सबने नाम सुना होगा, वो इसके अगेंस्ट में थे कि ये लॉ गलत है, इसको नहीं लाना चाहिए। धर्म धर्म ग्रंथों की बात करें, तो जो सीता थी, रामायण के अंदर जो सीता हैं, सीता का जो विवाह है, वो 6 वर्ष की आयु में हुआ है। हुँ। ये सारी चीज़ें हैं हमारे, और ये इसका सारा रीज़न सिर्फ़ ये है कि जब बच्ची छोटी होती है, उसका उसी समय अगर हम किसी पुरुष के साथ उसको बाँध देते हैं, तो क्योंकि उसने कुछ एक्सप्लोर ही नहीं करा, उसने कुछ और देखा ही नहीं, तो वो उसी के साथ रहेगी, और वो जैसा चलाएगा वैसे चलेगी। और इसमें और भी इस बुक के अंदर और भी चीज़ें मिलती हैं आपको, कि वो जो जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके चूँकि उनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं होती। एक बच्ची का बारे में बताया है कि वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। उसको इवन वो भी मिला था, स्कॉलरशिप भी मिली थी उसे, इतनी इतनी ज़्यादा होशियार थी वो। लेकिन उसकी एज होते ही उसकी शादी कर दी गई, और उसके बाद उसके पति ने इतने अत्याचार किए उसके ऊपर कि वो ये बहुत कुछ उसको हो गया, फिर वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट होती है।
तो ये सारी कंडीशन थी और वो जो उन्होंने जो लेडी जो आती थी, उनकी क्या एक साइकोलॉजी होती थी, किस तरह की वो होती, कितनी पढ़ी-लिखी होती थी, किस तरह की सोच होती थी, वो सब भी उन्होंने बताई है कि उनको कुछ भी नहीं आता था। उनको सिर्फ़ घर के काम आते थे और उनको पूजा-पाठ, टोने-टोटके ये सभी आते थे। वो कहती हैं कि इन माँओं के पास अपने बच्चों को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ टोने-टोटके, पूजा-पाठ यही सब सिखा सकती हैं और कुछ भी नहीं है इनके पास सिखाने के लिए। तो ये जो कथावाचक है ना, ये एक्चुअल में शायद इसी तरह की सोसाइटी चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसा ही हो हुँ, जाए। ये जो लेडीज़ हैं जो एम्पावर हो रही हैं तो अपनी आवाज़ उठा रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं तो वो देख रहे हैं कि भई हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही हैं अब तो ये। और उनको शायद लगता है कि जो डाइवोर्स हो रहे हैं उसका रीज़न यही है कि ये जो स्त्रियाँ हैं वो एम्पावर्ड हो गई हैं तो इस वज़ह से डाइवोर्स हो रहा है। अभी हमारे हुँ। कंट्रोल में नहीं आ रही। जबकि डाइवोर्स को क्यों इतना बुरा बनाया हुआ है? भई हुँ, अगर नहीं 2 लोगों की निभ रही है आपस में तो भई अलग हो जाना बेहतर विकल्प है। और फिर एक चीज़ और है, एक स्टडी है काफ़ी पहले मैंने पढ़ी थी अभी टाइम नहीं मिला लगा वरना तो उसको मैं ढूँढ के रखता। उसमें भी ये था कि जो लोग शादी से पहले रिलेशनशिप में रहते हैं और उनके दिल टूटते हैं या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके, वो कहीं न कहीं उनको आगे चलकर एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि वो ये समझ जाते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। इंसान कैसे होते हुँ। हैं। भई ये चीज़ें कोई आपको स्कूलों में नहीं पढ़ाता। स्कूल में कोई सब्जेक्ट नहीं होता रिलेशनशिप का। ये आदमी को खुद ही एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ता है। जब आप एक्सपीरियंस करते हो, सीखते हो, उसी तभी आपको समझ में आता है और ये एक्सपीरियंस जब आपके हार्मोन्स डेवलप होने लगें उस तरह के, आपके अंदर उस तरह की चीज़ें आने लगें, तभी मेरे ख्याल से लोगों को इन चीज़ों को धीरे-धीरे एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि सीखते-सीखते टाइम लगता है। और जब तक आप एक ऐसी एज में आते हो जबकि आप स्टेबल हो जाते हो, सेल्फ स्टैंड हो जाते हो, तब तक हो सकता है कि आप इतने समझ आपके अंदर आ जाए कि आप एक अच्छा पार्टनर सर्च कर सको। वरना हुँ, आप जस्ट फ्लो ऑफ इमोशन में शादी कर लो और हमारे तो मैं तो देखता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी जो लव मैरिजेज़ भी होती हैं, वो एक्चुअल में लव मैरिज नहीं होती, वो सेल्फ अरेंज मैरिज होती है। आप हाँ, खुद एक पार्टनर अरेंज कर लेते हो, इतना ही होता है बस। आपको हुँ, समझ जो होती है ना एक जो समझदारी होती है, वो समझदारी उस रिलेशनशिप में कहीं दिखती नहीं है। बस हुँ। कहीं कॉलेज में कोई लड़की मिल गई, उससे बस एक तो मूवीज़ ऐसी चलती हैं जिसमें कि बस ये बताते हैं कि बस प्यार तो पता नहीं क्या है और क्या नहीं है। तो लोगों को लगता है कि बस अब यही है जो है, तो वो चलते हैं, लंबे रिलेशनशिप चलते हैं 3 साल, 4 साल। कई तो मैंने देखे हैं कि वो इसलिए शादी कर लेते हैं, वो कहते हैं यार बड़ा लंबा रिलेशनशिप हो गया, 5 साल हो गए, अब तो कर ही लेते हैं शादी। जबकि उनकी वही यार। बिल्कुल मतलब दूर से एक बंदा देखकर बता देगा कि यार इन दोनों की कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। कंपैटिबिलिटी लेकिन नहीं है। हाँ, बस 5 साल चूँकि हो गया है, अब क्या करें, अब कैसे बैक आउट करें, तो चलो कर ही हुँ। लेते हैं शादी। चलो शादी कर लेते हैं। मेनली पता है क्या है, ये जो लिव इन हो गया, चाहे मैरिज हो गई, ये सिर्फ़ एक सोशल स्ट्रक्चर्स हैं टू लिव विद अ पर्सन। ये हुँ, सोसाइटी की कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, ये हमने खुद ही कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो हमें ये नहीं देखना कि लिव इन सही है या नहीं है, मैरिज सही है या नहीं है। हमें ये देखना है जो रिलेशनशिप में लोग एंटर कर रहे हैं, वो किस हुँ, इंटेंट के साथ एंटर कर रहे हैं। उनका पर्पस क्या है? अगर किसी का पर्पस ये है लिव इन में जाने का कि मैं लड़की को डिसीव करके सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, वो गलत पर्पस है, वो एक पाप सिन आप बोल सकते हो। सेम गोज़ फॉर मैरिज ऑल्सो। कितने लड़कों के पर्पस इंटेंट ये रहते हैं शादी करने के। हाँ, तो वो अगर इस हाँ, इंटेंट से जा रहे हैं शादी में तो वो भी गलत है। उसको आप कैसे पाप नहीं बोल रहे हो? अब जैसे ये सिन करते रहते हैं, क्रिश्चियनिटी में इसको सिन बोलते हैं, हमारे यहाँ पाप बोलते हैं। अब यहाँ के कितने मैरिड कपल्स में आप देखोगे कि जो हस्बैंड है वो दारू पी के घर पे आ रहा है और औरत को पीटता है। अब कहने को तो वो एक मैरिज में है, एक पवित्र रिश्ते में है, पर ये क्या पाप नहीं बोलोगे इसको आप? तो जितने गुरुजी हैं ये सब नहीं देख रहे हैं। शादी के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं, औरतों को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो आप सिन या पाप नहीं बोल रहे हो। एक कपल जो कॉलेज में पीसफुली एक रिलेशनशिप में है, म्यूचुअली है, उसको आप पाप बोल रहे हो। तो ये वो भी ये हिपोक्रेसी है तो और ये लड़कियाँ आपको समझना पड़ेगा कि इंटेंट हमारे क्या है रिलेशनशिप में एंटर करने का। एक्चुअली में हमारे पुराणों में लिखा हुआ है ना वो तो, जो बोल रहे हैं ना ये कथावाचक, ये सही बोल रहे हैं। क्योंकि वो लिखा हुआ है कि पति चाहे दुराचारी हो, चाहे शराबी हो, जुआरी हो, चाहे कुछ भी करे मतलब उसके लिए हर चीज़, हर गुनाह माफ़ है उसका। लेकिन फिर अच्छा ये भी जो लिखा हुआ है? पत्नी है हाँ, लिखा हुआ है। पत्नी को अपने पतिव्रता ही रहना चाहिए, उसके अलावा किसी अन्य पुरुष का ख़्याल दिमाग में नहीं लाना चाहिए। वही लड़कियों के लिए है हुँ, ना यार, देखो जैसे अभी जो केसेस सुन रहे हैं हम लड़कियों ने कि किसी ने किसी को अपने हस्बैंड को मार के ड्रम में फेंक दिया, या फिर जो अभी हमने रिसेंटली सोनम रघुवंशी का केस सुना था।
तो ये अभी हमने सुनना शुरू किया है ना, 1-2 साल में शायद कुछ केसेस अभी बाहर निकल के आए हैं। और जो लड़कियों के ऊपर इतने केसेस पहले चल रहे थे कि दहेज के चक्कर में आप फैमिली जला देती हैं लड़कियों को, इतना प्रेशर करती हैं कि वो सुसाइड कर लेती हैं, या हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत पीटते हैं। ये तो पता नहीं सदियों से चलते आ रहे हैं ये केसेस, लेकिन उसके ऊपर मैंने बहुत ही कम इन बाबाओं की टिप्पणी सुनी है कि आप उन्होंने किसी ने भी नहीं ये बोला कि ये वाला कल्चर कैसे आ गया, कि लड़के कैसे हाथ उठा सकते हैं अपनी वाइफ पे। हुँ। अब जैसे ये कुछ केसेस हुए जहाँ लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ उनका मर्डर कर रही हैं या व्हाटएवर, दिस इज रॉन्ग। लेकिन सिर्फ लड़कियों के ही ऊपर आप क्यों बोल रहे हो? ये जो पहले केसेस चल रहे थे उस पे आपकी कोई टिप्पणी क्यों नहीं है? सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही क्यों आ जाती है? तो उसको अगर लड़की हल्का-सा भी कुछ मिस्टेक करती है तो उसका वही आ जाता है, क्योंकि अब वो लिव इन में रहने लग गई हैं तो लड़कियाँ ऐसे हो गई हैं। और जैसे प्रेमानंद जी ने एक बात बोली थी कि अगर आप होटल में खाना खाओगे, अगर आप 4-5 होटल में जाके खाना खाओगे, तो आपको घर के खाने में स्वाद नहीं आएगा। तो वो इसको कंपेयर कर रहे थे एक रिलेशनशिप के साथ कि अगर लड़की या लड़का भी आप किसी रिलेशनशिप में हैं, जो 3-4 एक पार्टनर्स के साथ रह चुके हैं, तो वो शादी कैसे निभाएँगे? तो ये वही चीज़ है यार कि बहुत ही हिपोक्रेसी चल रही है हर स्टेटमेंट में, है ना? तो और अगर आपको ये सब चीज़ें अगर हो भी रही हैं, तो मेरे को ऐसे लगता है कि देखो, अगर आप किसी के साथ रह लोगे ना 2 साल, 3 साल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि काफ़ी लड़के एंटर करते हैं अपने सेक्सुअल प्लेज़र्स को कंप्लीट करने के लिए, है ना? रिलेशनशिप में या शादी भी करते हैं। तो अगर आप किसी लड़के के साथ 2-3 साल रह के देख लोगे, लड़की के साथ रह के देख लोगे, तो शायद जो ये केसेस चल रहे हैं ना मर्डर्स के, ये कम हो जाएँगे आफ्टर मैरिज। क्योंकि आप पहले ही देख लोगे कि वो पर्सन था कैसा, उसके इंटेंशंस क्या थे। तो फिर तो ये केसेस बल्कि स्टॉप होंगे ना। अगर आप किसी अपनी बेटी की या अपने बेटे की किसी के साथ भी ज़बरदस्ती शादी करवा देते हो, तो वो तो फिर ये सब चीज़ें होंगी। आपको बाद में पता चलेगा कि लड़के का तो दहेज के लिए इसने मुझसे शादी की थी, ठीक है? या फिर लड़की ने पैसे के लिए शादी की थी। अगर आप 3 साल रह के देखोगे तो आपको एक ट्रेट्स पता चलेंगे इंसान के कि वो है कैसा, तो इसमें गलत भी क्या है? अगर लड़का भी रह रहा है, लड़की भी रह रही है शादी से पहले, तो इसमें रॉन्ग क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता। कौन-सा पाप हो गया ये? इसमें ना जैसे ये लिव इन वाला जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये जो भी धार्मिक गुरु लोग बता रहे हुँ, हैं आजकल, तो इसको मतलब हम अगर वैसे देखें तो रिलेशनशिप तो एक रिलेशनशिप है। अब चाहे आप उसको शादी का नाम दे दो, चाहे आप उसको हुँ, लिव इन बोल दो, या किसी पेपर पे साइन करके रहना शुरू कर दो। रिलेशनशिप तो मतलब दो लोग आपस में रह रहे हैं, ठीक है। अब शादी में क्या प्रॉब्लम है कि शादी में हम एक बहुत ही भयंकर कमिटमेंट के साथ और बहुत सारे एग्रीमेंट के साथ आते हैं। आ तो जाते हैं, बट दूर होना बहुत ही मुश्किल है। मतलब सोसाइटी का प्रेशर होता है, लीगल बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब कोई बंदा लिव इन में रह रहा है, वो भी एक तरीके से रिलेशनशिप ही है। मतलब ये तरीके हैं अलग अलग। तो ये लोग ना इसको बिल्कुल अलग अलग कर दे रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें ये हमेशा रूम है कि आप अलग हो सकते हो। इस पे कोई ना लीगल कुछ आएगा, ना कोई नहीं, लिव सोसाइटी इन का पे, प्रेशर हाँ। आएगा। लिव इन में कहाँ हो सकते हैं? लिव इन में तो अब तो कोर्ट भी उसको मान्यता देता है शादी की। हाँ, राइट। तो इनको हाँ, इस चीज से दिक्कत है कि लड़कियां तो फिर अपने मर्जी से, स्पेशली ये लोग पुरुष प्रधान समाज है, उसको ये बरकरार रखना चाहते हैं। तो वो हुँ, तो इजीली निकल जाएगी, तो इसलिए इनको वो कि इधर खाना खाएंगे बाहर तो घर का कैसे लगेगा, वो सब इसीलिए बोल रहे हैं वो। बट ये है तो रिलेशनशिप ही एक तरीके से, चाहे आप उसे शादी का नाम दे दो। तो क्यों ना हम ऐसा रिलेशनशिप चुने जो इजी हो, जिसमें एंटर करना भी इजी हो। अगर कंपेटेबिलिटी नहीं बन रही, हम नहीं एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं, तो अलग भी हो जाए आप बातचीत करके, ये तो ज्यादा बेटर है। फिर तो ये कहीं हाँ। से भी गलत आदित्य, नहीं। तुम एंटी मैरिज हो क्या? नहीं नहीं एंटी मैरिज नहीं हूँ मैं। मतलब इसके लिए मैं बात करता हूँ अपने चैनल पे, लेकिन जो इंडिया में जिस तरीके से शादियां हो रही है ना, मैं उसके तो खिलाफ हूँ, कम्प्लीटली खिलाफ हूँ। जो बिल्कुल अरेंज ही सेटअप जो होता है। हाँ, लड़की को देखा, लड़के को देखा, उसकी शक्ल अच्छी है, वो गोरा है, वो लंबी है, तो शादी करा दी। फिर 2 साल हम्म। में वो एक ही छत के नीचे बिल्कुल ही ऐसी लाइफ जीते हैं, वल्नरेबल लाइफ जीते हैं। मतलब एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख पाते वो लोग, ऐसी और पूरी जिंदगी बिता देते हैं। क्योंकि लड़कियां और हाँ, मेरे को, डिपेंडेंट होती हैं, उनके लिए निकलना ईजी नहीं होता। तो ये तो पूरा हाँ, सिस्टम ही बेकार है, इसको तो छोड़ ही देनी ये चाहिए अरेंज बिल्कुल। मैरिज वाला सिस्टम तो हुँ। बिल्कुल ही मतलब इससे घटिया सिस्टम ही नहीं हो सकता ये तो। यार वैसे आपका टेक क्या है आप तीनों का इस पे, कि जैसे ये स्टेटमेंट्स पास होते हैं कि अगर लड़का लड़की शादी से पहले साथ में रह लेते हैं, किसी भी वजह से अगर वो 3 साल बाद या 2 साल बाद भी ब्रेकअप कर लेते हैं और फिर उनको कोई और पार्टनर सही लगता है, ठीक है? तो वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो व्हाट डू यू फ़ील कि अगर ये जो चल रहा है ये सब चीज़, मतलब अगर 2-3 रिलेशनशिप्स किसी पर्सन के रह चुके हैं,
तो क्या ऐसा होता है? क्योंकि काफ़ी लोग ये कमेंट्स पास करते हैं कि आप फिर शादी पे निभा नहीं पाओगे। अगर आपको कोई ट्रू पर्सन मिल भी जाएगा जो आपके साथ कंपैटिबल है, अगर आपको शादी लायक कोई मिल गया, अरेंज या लव व्हाटएवर, तो आप क्योंकि पहले तो रिलेशनशिप्स में रह चुके हो, तो आप कभी अपना स्टेबिलिटी इश्यू आ जाता 100% दे ही नहीं पाओगे। आप टिक ही नहीं पाओगे, आप फिर से जंप मार जाओगे। है। मुझे नहीं लगता कि स्टेबिलिटी का इशू ऐसे आएगा, मतलब वो तब भी तो आ सकता है ना भाई। मान लो कि कोई किसी ने किसी के जिससे मतलब जो लड़की फर्स्ट टाइम उसकी लाइफ में आई उससे शादी ही हो गई उसकी, तो ऐसा थोड़ी लड़कियां फिर दुनिया से खत्म हो जाती हैं। लड़कियां तो रहती रहेंगी ना, और वो उसका दिमाग कभी भी फिर ही सकता है, उसको लगे कि यार ठीक है, अब एक लड़की के साथ बहुत दिन हो गए, अब तो कुछ और ट्राई करते हैं। तो ये हम्म, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर डिफरेंट लड़की के साथ अगर रिलेशनशिप रहे हैं या किसी लड़की के लड़के के साथ रहे हैं, तो वो इस वजह से कोई मतलब मेरे को तो शादी थोड़े। मेरे को तो इसमें यही लगता है, मैं जो इंटेंट की बात कर रहा था ना, वैसे तो इस पे काफ़ी स्टडीज़ हैं, लाइक वेस्टर्न स्टडीज़ भी हैं, कि जो हुकअप कल्चर है, जो स्कूल कॉलेजेस से स्टार्ट हो जाता है, ये एक्चुअल में डिटरोइट करता है एक पर्सन की साइकी को, क्योंकि वो एडजस्ट करना भूल जाता है विद वन पार्टनर। तो इसमें ना यही टीचिंग्स दी जाती है, नॉर्डिक कंट्रीज में स्पेशली ना इस पे काफ़ी एम्फसाइज कर रहे हैं वो, कि हम कैसे अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं टू हैव अ गुड रिलेशनशिप। तो उसमें वो एजुकेट करते हैं कि आपको ना अपनी मोरालिटी के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको कोई पार्टनर पिक करना है, और बिफोर एंटरिंग अ लिव इन रिलेशनशिप ऑल्सो आपको सेवरल फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। जैसे आजकल होता है ना कि कॉलेज में है, और या तो हॉस्टल्स होते हैं या फिर कुछ पीजी में लोग रहते हैं, तो बस बड़े कैजुअली कि एक दो दिन डेट किया, उसके बाद लिव इन में आ गए। वो एक्चुअल में आपको एक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है फॉर लेटर ऑन। तो आपको ना ये देखना है कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, आपकी इमोशनल मैच्योरिटी कैसी है, और उस पर्सन की भी इमोशनल मैच्योरिटी कैसी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये होगा कैसे? अवेयरनेस और एजुकेशन से। हम तो नहीं, लाइक उसका एक माँ-बाप ना बात करते हैं, ना कोई टीचर्स बात करते हैं। हाँ, हाँ। वही चीज़ है कि इस बारे में बात ही नहीं होती। अगर मान लो कि कोई बंदा किसी के साथ, कोई लड़की है या लड़का है, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहा है, इस बारे में वो बात ही नहीं कर सकता, अपने दोस्तों से बात कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। माँ-बाप हुँ, जबकि उसको अगर सही से गाइड करें इस बारे में, लेकिन अब वो माँ-बाप उनके लिए तो भई लड़का शादी से पहले किसी लड़की से या लड़के से कोई लड़की रिलेशन रख रही है, तो यही उनके लिए भाई ये कैसे हो रहा है? गलत है। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो बात तो करना बहुत दूर की बात है। जबकि अगर ऐसा हो कि वो माँ समझाए बेटी को या बाप समझाए बेटे को कि भई बेटा देखो, इसको इस तरह से लेके चलना है, और किसी अच्छे इंसान की पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं। ये हम हुँ। क्वालिटीज़ उसके अंदर वो अपना एक्सपीरियंस दे सकता है अपने बच्चे को। हाँ। लेकिन अब वो बात ही नहीं है, वो जो बातचीत का जो पुल है वो वही टूटा हुआ है वहाँ से। कौन बात करे इस बारे में? राइट। या और बाबाओं का तभी ये बाबाओं की ना एडवाइस इसलिए भी गलत है, क्योंकि वही है ना, ये अपने कल्चर में जब थे, लाइक शास्त्र जब लिखे गए थे, चाइल्ड मैरिज होती थी बेसिकली, जैसे अर्पित आप हाँ, बता रहे थे। अब आज के टाइम पे हम वो चीज़ तो वापस नहीं ला सकते। अगर इनका बस चले तो ये तो ले भी आएँगे। लेकिन मोरालिटी वाइज़ हम नहीं ला सकते अब। और प्रॉब्लम नहीं यही है तो ना कि ये वाला सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सागर आपको। ये हाँ, वाला हाँ, जो बोलो। पॉइंट है ना कि कम एज में शादी करा देने से वो ऐसा होगा कि वो फिर इधर उधर नहीं जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। ये पूरी बात ही बकवास है। ये तो इस बात का तो कोई सर पैर ही नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है कि वो एक बार ही किसी रिलेशनशिप में आया और वो परफेक्ट हो जाए, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप नहीं किसी है इंसान के पॉसिबल। साथ 1 साल रहते हो तभी पता चलता है उसका क्या है सारी चीज़ें। और फिर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये नहीं है, आपको कोई और मिल गया, 2-3 बार जगह पे रिलेशनशिप भी बने, फिर आप कहीं रुक रहे हो, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये बाबा लोग ये बोलते हैं ना कि जो ये 2-3 रिलेशनशिप बना लेते हैं तो वो फिर कहीं टिक नहीं पाते, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर टिक हाँ। नहीं भी पाते तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, ठीक है मेरे हिसाब से। नहीं टिक पा रहे हैं हुँ, का मतलब क्या है? नहीं टिक पा रहे का मतलब है हम गलत चीज़ में या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं रह रहे हैं, हम वहाँ से निकल जा हाँ, रहे हैं। तो इसमें गलत हाँ। क्या है? निकल ही जाना चाहिए वहाँ से तो इनके ये हिसाब से वाला ना बस यही है मोरली करेक्ट, कि आप वन पर्सन वन लव होता है ना, कि होल लाइफ आप उसी हाँ, के हाँ। साथ रह सकते हो। उसके नहीं, पता है, आउटसाइड और आप ना कर रहे हो तो पहले वो भी ये पाप है। चीज़ें होती नहीं थी। जैसे कि ना मतलब बाबाओं को लगता है, हमारी सोसाइटी को अभी भी लगता है कि जो पहले की औरतें थी वो निभा जाती थी। तो ऐसा तो नहीं था, मतलब वो निभाती थी, इसलिए निभाती थी क्योंकि आपने उनको कभी काम नहीं करने दिया। अब वो शादी के बाद
इंडिपेंडेंट नहीं है सबसे पहली बात तो उनको पता है कि उनकी जो फैमिली थी वो भी इस माइंडसेट से आ रही थी कि देखो आपकी, जैसे बोला जाता था ना कि आपकी अर्थी अब आपके ससुराल से ही उठनी चाहिए, है ना? कि अगर आप एक बार जा रहे हो तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी आपका हस्बैंड कर रहा है, फैमिली बोल रही है, आपको एक वो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो अब लड़कियों के पास ना तो खुद का कुछ पैसा था कि वो कहीं और जाके अपने लिए स्टैंड ले सकें, कुछ कर सकें, और ना ही उनके पास अपनी फैमिली में वापस जाने का कोई तरीका था। तो वो उस रिलेशनशिप में रहती थी। अब आपने उनसे कभी पूछा नहीं कि वो खुश थी या नहीं थी? उन्होंने पूरे अपने 20, 25, 30 साल शादी में कैसे गुज़ारे हैं, किस मेंटल स्टेट में गुज़ारे हैं। और फिर इन्हीं लोगों के ना बच्चे, अगर देखो आपके पेरेंट्स 2 एक शादी में खुश नहीं है, सोसाइटी को लग रहा है देखो इनके 25 साल शादी को हो गए, लड़की चुपचाप रहती है, निभाती रहती है, बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन ऐसे ही पेरेंट्स के ना जो बच्चे हम देखते हैं कि क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, या फिर साइको भी अगर हम किसी के लिए वर्ड यूज़ करें, कि ऐसी हरकतें करते हैं जो मेंटल स्टेट में आपके ठीक नहीं रहती हैं, है ना? तो वो ऐसे ही फैमिली से आते हैं क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि कितनी टॉक्सिक मैरिज हमारे पेरेंट्स की चल रही थी। तो वो भी आगे फिर शादी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है कि पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था। उनको सिर्फ़ इतना लगता है कि अगर लड़की थी एक रिलेशनशिप में तो वो निभा गई। मतलब उसको कभी गुस्सा नहीं आया होगा, उसको अपने पति से किसी बात पे प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो ऐसा तो नहीं होता। आजकल लड़कियाँ इंडिपेंडेंट हैं, उनकी फैमिली से भी उनका एक सपोर्ट सिस्टम है कि कुछ भी आपको गलत होते हुए दिखेगा, आप वापस आ जाना। कोई बड़ी बात नहीं है डिवोर्स एंड ये सब चीज़ें। तो वापस आ जाती हैं अगर उनको लगता है कि कोई चीज़ें इतनी जब ज़्यादा हो जाती हैं कि वो मैनेज अब हैंडल नहीं कर पाएँगी। तो इसमें गलत ही क्या है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद स्टैंड लेंगी अपना। तो ये तो कंपैरिज़न पॉइंट ही मुझे बहुत गलत लगता है कि पहले लड़कियाँ निभा लेती थी, अब नहीं निभा पाती। तो सबसे बड़ा इसमें पैसा रीज़न है, वो खुद कमाती हैं, तो वो मूव आउट कर जाती हैं, किसी भी रिलेशनशिप से। तो ये पूरा जो बातें और बनी जो हुई हैं कि और जो हुँ, ये हस्बैंड लोग निभा जाते हैं, आजकल पता है ऑफिसेज में कितना कल्चर है ये चीटिंग वगैरह का, अफेयर्स होते बहुत हैं। ज़्यादा। अब शादीशुदा है हस्बैंड, उसके ऑफिस में अफेयर चल रहे हैं। अब कहने को तो उनकी मैरिज अच्छी चल रही है, पवित्र रिश्ता अगेन चल रहा है, लेकिन बाहर जो कारनामे हो रहे हैं वो ज्यादा पाप है। इससे अच्छा डिवोर्स लेके अलग ही हो जाओ। एग्ज़ैक्टली। ये नहीं है प्राविधान अपने हिंदुइज्म में। क्यों अर्पित? हाँ, डाइवोर्स का तो कोई हमारे प्रावधान ही नहीं है ना। हाँ आप रिलीजन में हमारे कोई है ही नहीं, मतलब विवाह आप खत्म कर ही नहीं सकते। वो हो गया तो 7 जन्मों का रिश्ता है ना हमारा तो। हाँ, आज वही शादी के अंदर जितने पाप चलते रहें कोई दिक्कत नहीं हाँ, है, बस अलग बिल्कुल, नहीं तलाक होना नहीं है। होना चाहिए। अलग नहीं होना तलाक है। जो सबसे आपको बड़ा पाप है। निभाना है। सक्सेस का जो हमारा जो फंडा है ना, वो यही है कि निभ रही है, दैट मीन की सक्सेस है। अब हाँ, वो हाँ। खुश है, नहीं है, आपस में सर फोड़ रहे हैं, घर में बर्तन टूट रहे हैं, उससे कोई मतलब वही। नहीं। और ये वही पता नहीं बेचारे स्टार्ट बन के रहते रहो। पता नहीं क्यों ये कल्चर अपने ऐसे अडॉप्ट कर रखा है और ये जाने का नाम नहीं ले रहा। अब वेस्टर्न में तो यही सोसाइटी एक्सेप्ट करती है ना कि रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक एक कनेक्शन होता है दो लोगों के बीच में। उस कनेक्शन में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी अलग होने की नीड अराइज हो सकती है। जब वो नीड अराइज हो रही है तो वेदर इट्स अ लिव इन, वेदर इट्स अ मैरिज, सेपरेट हो जाओ यार। एक हस्बैंड भी वाइफ भी दोनों मतलब सहते हैं इस चीज को। फिर उस पे फिर हाँ, जो बच्चे पे इफेक्ट होता है। अब हर रोज वही। बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं। पता है इतने ट्रॉमास चाइल्ड इतना डेवलप कर लेता है वॉचिंग देयर पेरेंट्स फाइट। कहीं कहीं तो हाथापाई होती है। एक बच्चे के हुँ। भविष्य के लिए भी पता है कहीं ना कहीं सही रहता है कि आप सेपरेट हो जाओ, अगर इतना ज्यादा गलत सिचुएशन में चल रहा है आपका मैरिज। राइट, राइट। तो ये सब चीजें जो है जो अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ना इसका एक ब्लैंकेट आंसर भी नहीं है कि क्या लिव इन हुँ, सही है, क्या मैरिज सही है। इस पे डिस्कशंस इसीलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये काफ़ी डीप टॉपिक है। इसके अंदर इतनी लेयर्स हैं, इतनी बातें हैं, डिस्कस करने लायक हैं कि आप कैसे एक रिलेशनशिप को निभा सकते हो। और ये इन गुरु बाबाओं में मेरे को बिल्कुल नहीं दिखता, क्योंकि इन्होंने बस शास्त्र रटे हुए हैं। शास्त्र में जो लिखा है वो तोते की तरह आके बक देते हैं। बेसिकली ये है। यार इन देख रटे भी हुए हैं व्हिच इज़ फाइन, ठीक है? अगर तुम्हारा ओपिनियन है किसी चीज़ को लेके ना, जैसे प्रेमानंद जी ने बोला कि होटल वाली बात जो हमने अभी डिस्कस की थी, तो वो ठी आपका ओपिनियन है, ठीक है? लेकिन आप किसी को ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो, वेश्या हो गई लड़की, नहीं वो तो अनिरुद्ध ने ये बोला तो था।
अनिरुद्ध जी ने, हाँ हाँ, मैं वही हाँ, हाँ। प्रेमानंद जी का ही बोल रही हूँ कि उन्होंने देख जो बात बोली ना, वो उनका ओपिनियन था होटल वाला चीज। उस पे कहीं ना कहीं देखो हम ये बोलेंगे कि उनको ऐसा लगता है कि अगर 3-4 रिलेशनशिप में रहने के बाद लड़का भी लड़की भी स्टेबल नहीं हो सकते हैं, वो उनका ओपिनियन है, ठीक है, वो आपका ओपिनियन है। लेकिन जैसे अनिरुद्ध आचार्य ने बोला ना कि लड़की वैश्या हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट्स पास करना, आप किसी के करेक्टर पे जज कर रहे हो इसीलिए बस कि वो एक 2-3 लड़कों के साथ रह चुकी है पहले, तो ये नहीं करना चाहिए। देखो आपके अपने-अपने ओपिनियंस होते हैं, अभी मेरा कुछ और होगा, अर्पित का कुछ और होगा, तेरा, आदित्य का, सबका अलग-अलग होगा, ठीक है? व्हिच इज़ फाइन, ओपिनियंस हैं अभी आपके, तो हम लड़की सबका रह सेम पाएगी, लग नहीं रहा रह है। पाएगी। हाँ, तो बट अब मैं अब ये बोल दूँ कि तुम तो लड़कों, अब तुम ऐसे तुम्हें वर्ड्स यूज़ कर दूँ कि तुम तो ये हो, वो हो, तो ये गलत हो जाता है ना। तुम अपने ओपिनियन देने हैं, दे दो। और फिर ये भी होता है कि अगर आपको 1000 लोग, लाखों में आपकी ऑडियंस है, आपको सुन रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसा कुछ बोलो जो सोसाइटी में अच्छा चेंज लेके आ सके। इनके आप हिसाब से यही और है ना, इनके हिसाब हाँ, से तो हम अच्छा चेंज ला रहे हैं, क्योंकि इनको क्या यही अच्छा लगता है चीज़ ना, है यार। इनकी बस डेफिनेशन ये है फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इज वन पार्टनर वन लाइफ। शादी करो, उसके साथ ही रहो जिंदगी भर, कोई इशू आते हैं कोई नहीं, एडजस्ट करो, सॉर्ट आउट कर लो, और कंपैटिबिलिटी को ये देखते ही नहीं है। अब हुँ, अनिरुद्ध, बागेश्वर, प्रेमानंद, इनसे पूछो अब कंपैटिबिलिटी क्या होती है, ये बता नहीं पाएंगे। अब ये जो धर्म वाली चीजें हैं ना, जो हमारे शास्त्रों से इन सब चीजों से आ रही हैं, ये तो हजारों साल पुराना कॉन्सेप्ट है। अब सोसाइटी तो हमेशा ही इवॉल्व होती है, लोग इवॉल्व होते हैं, अभी एआई वेआई आ गया है, सब आगे बढ़ चुके हैं काफी। अभी लेकिन जीवन चलाने का तरीका ये लोग शास्त्रों से ही ले रहे हैं, तो वो तो कहीं से भी नहीं वो हो पाएगा ना, वो तो इक्वेशन ही नहीं बैठ पाएगी। हम इतना आगे आ चुके हैं और जीवन जीना कैसे है ये शास्त्रों से उठा रहे हैं, हाँ, वो तो हो ही नहीं पाएगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मोरली इवॉल्व होते रहते हैं ना लोग। हाँ। जो नया समाज है, नए समाज की नई ज़रूरत होती हैं, उन ज़रूरतों हम्म, के हिसाब से नए नियम चाहिए होते हैं। पुराने हम्म, नियम आप लागू नहीं कर सकते। पुराने नियम लागू करोगे तो क्या फिर बाल विवाह करोगे आप, या फिर सती हाँ, प्रथा है। बहुपत्नी प्रथा भी चलती थी, सती सती प्रथा भी प्रथा। चलती थी। ये सब तो कहाँ आप दोबारा ला सकते हो? पॉसिबल नहीं है। हम्म। और ये ना जो से अपने डिवोर्स आज डिवोर्स ये जो ज्यादा हो रहा है ना आजकल, जिसको ये ज्यादातर ये बाबा लोग और ये सारे लोग बोलते हैं कि डिवोर्स देखो कितना बढ़ गया है, लड़कियों को बाहर पढ़ने और मत भेजो, डिवोर्स हो रहे हैं उनको, क्योंकि बाहर भेज रहे हो आप पढ़ने, इसलिए डिवोर्स हो रहे हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं कि डिवोर्स होना इज अ हेल्दी साइन। हुँ, मतलब और डिवोर्स क्या? हो रहा है, मतलब अब आपके पास वो उतना पावर है कि आपको सही नहीं लग रहा, आपका पति आपको मार रहा है तो आप जा सकती हैं, या आपकी हाँ, पत्नी आपको टॉर्चर कर रही है तो आप जा सकते हैं। तो ये तो अच्छी चीज है, डिवोर्स होना तो कहीं से भी बुरी चीज नहीं है। इसको बुरा क्यों ले रहे हैं ये समझ नहीं आता मुझे इनके कि हिसाब से ना डिवोर्स होना बुरा है। बाकी अगर लड़की को मिट्टी का तेल डाल के आग जलाने की इतनी घटनाएँ हैं, मतलब आज सोचो हम्म, कि हम लोग इस चीज़ पर जो है मीडिया पर बहस होती है कि भई उसको ड्रम में बंद करके ड्रम में मार दिया, और क्या कहते हैं वहाँ पर धक्का देके मार दिया। क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नई हैं, ये पहली बार हुआ है ना, किसी पुरुष को इसी तरह से किसी स्त्री ने मारा हम्म, हो। स्त्रियाँ हाँ, तो मरती हुआ रही हैं, बना दिया। उनकी तो कोई चर्चा ही नहीं है हम्म। ना। ये आप देखो होगी भी नहीं। हर साल जाने कितनी ऐसी घटनाएँ होती हैं जहाँ पर डॉरी के चक्कर में स्त्रियों को आज भी मार दिया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि अब हम बहुत आगे चले गए हैं, वो घटनाएँ नहीं होती, आज भी होती हैं। आप एनसीआरबी का डेटा उठा लो, उसमें आपको तमाम ऐसी घटनाएँ दिख जाएँगी। हर साल होती हैं घटनाएँ, लेकिन वो चर्चा में नहीं डेटा आती क्योंकि अब वो डेटा तो हम क्या, यूज्ड टू। मेरे तो नॉन में है ऐसे बहुत सारे लोग, ये डाउरी की वजह से जिन्होंने ऐसे मारपीट किया है, मेरे नॉन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं अभी बहुत दिख हुँ, रिसेंट। जाते हैं यार, बहुत दिख जाते हैं। तो इन बाबाओं को ना, जो ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ना लिव इन की, अगर ये एक बार स्टडी करने लग गए ना कि इंडियन मैरिजेस में कितनी प्रॉब्लम आती है, तो क्या तुम मैरिज के भी अगेंस्ट हो जाओगे? मैं तभी कह रहा था, ये नहीं, जो सोशल स्ट्रक्चर्स है ना, इनमें प्रॉब्लम नहीं है मैरिज या लिव इन में। प्रॉब्लम है आप किस इंटेंशन से एंटर कर रहे हो रिलेशनशिप में, उसके बारे में बात ज़रूरी है। उसके लिए ना आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, और ये स्कूल में भी पढ़ाई जानी चाहिए, पेरेंट्स को खुद पढ़नी चाहिए और बच्चों को सिखानी चाहिए कि कैसे ना राइट पार्टनर चूज़ कर सकते हो, आप कैसे मेक श्योर कर सकते हो कि दूसरा पर्सन आपको डिसीव ना करे, या फॉर सेक्सुअल, फॉर मॉनेटरी, जो भी पर्पज़ के लिए। तो ये सब एजुकेशन पे फ़ोकस कराना जाना चाहिए। और इसमें मुझे जो एजुकेशन में सबसे बेस्ट मेरे को अब तो यूट्यूब पे लगते हैं, वो आचार्य प्रशांत बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं रिलेशनशिप के बारे में। एक विकास दिव्याकीर्ति जी हैं। तो हुँ, इन सबको सुनो, क्योंकि ये ना मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ चुके हैं। हाउ रिलेशनशिप्स वर्क, हाउ ह्यूमन बिहेवियर वर्क्स। इतनी आपको किताबें मिल जाएँगी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। वो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो, तो वो ना अपने लिए हाँ, राइट हाँ, डिसीज़न ले पाएँगे कि हमें कैसे पार्टनर को ट्रस्ट करना है, किसको ट्रस्ट नहीं करना है।
ये नहीं कि मैं लिव इन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें इश्यू आते हैं। मैरिज में बहुत इश्यू आते हैं, फिर तो मैरिज को भी बैन कर दो। ये पॉसिबल नहीं है ना। तो इस पे तुम वही सबका क्या टेक है? पेरेंट्स को यार देख, सबसे पहले तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। क्योंकि हुँ। ना क्या होता है, जैसे स्पेशली लड़कियों के साथ ना वो ये अगर मदर एक पीरियड्स के बारे में भी ना लड़की को 13-14 साल में बताती है कि अभी नहीं बताऊँगी, उस क्या सोचेगी। तो तुम सेक्सुअल एजुकेशन तो भूल ही जाओ, एक पेरेंट्स की तरफ से बच्चों के लिए आना, है ना? और वो लड़कियों को ना इतना डरा के रखते हैं ना कि देखो लड़के से बात नहीं करनी, ठीक है? लड़कों के साथ बात करोगी तो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मतलब बहुत लड़कियों को डरा के रखते हैं पेरेंट्स, ठीक है? कैरेक्टर तो असैसिनेशन होता लड़कियाँ है पूरा। हाँ, तो लड़कियाँ ना और ज़्यादा वो हो जाती हैं कि वो और ज़्यादा ना एक उसमें आ जाती हैं कि ऐसा भी क्या है लड़कों में। तो अगर तुम उसको ड्रिंक करने से रोक रहे हो, ठीक है, बट उसको ये बोलो कि देख तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम ये बोल के करोगे ना कि तुम्हारा कैरेक्टर जज करेंगे लोग, तो फिर तो वो ज़रूर करेगी। तुम अपने हुँ। बच्चों को जिस भी चीज़ के लिए रोकोगे ना, वो और ज़्यादा उनमें वो एक्साइटमेंट आएगी कि क्यों रोक रहे थे। अब लड़कों में ऐसा भी क्या है कि मैंने कभी उनसे बात नहीं की। तो वो कोई भी लड़का उसके सामने आएगा ना, अगर वो उसको यूज़ भी करना चाहता है सेक्सुअली, तो वो अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देगी। क्योंकि उसको पता ही नहीं कि लड़के एक अगर वो अपने फ्रेंड के साथ रहती, मेल फ्रेंड के साथ रहती, तो उसको पता होता कि एक मेल फीमेल का रिलेशनशिप क्या होता है, सिर्फ़ सेक्सुअल चीज़ें नहीं होती हैं। आपके फ्रेंड्स भी आपको काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जितना अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर करके रखोगे, डरा के रखोगे, तो वो और ज़्यादा इन इन चीज़ों के अंदर आएँगे। ठीक है? तो सबसे पहली बात तो आप फ्रेंडली हो जाओ, उनसे डिस्कशंस करो ये कि क्यों क्या आपके लिए हेल्दी है, क्या हेल्दी नहीं है, गुड टच, बैड टच, ये सब एक्सप्लेन करो। लेकिन ऐसे नहीं होता कि आपको किसी लड़के से बात ही नहीं करनी है। तो वो तो उसके अंदर हुँ। और एक जिज्ञासा आएगी कि अब तो मैं करके और देखूँगी कि इसमें होता क्या है। और वो अगर आपको घर पे वो चीज़ की एजुकेशन नहीं मिलेगी ना, तो आप वर्स्ट चॉइसेस बाहर जाके देखोगे। तो ये होता है। ठीक है? क्योंकि ना आप अपने भाई से डिस्कस कर पा रहे हो कोई चीज़ें, ना आपका कोई मेल फ्रेंड है, ना अपने पापा से कर पा रहे हो। तो कोई भी आपको आके यूज़ करना चाहेगा, आप अपने आप को होने दोगे। तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को ना बहुत अच्छी एडवाइसेज़ दो, उसको गलत से दूर करो, लेकिन डरा के मत रखो किसी चीज़ से। तो सबसे मेरा तो यही पॉइंट है कि पेरेंट्स को होना पड़ेगा फ्रेंडली अपने बच्चों के साथ। ये बात ठीक है आपकी ना, डराना काम भी नहीं करता। मैंने देखा है हाँ, कई फैमिलीज़ जहाँ पर कि बड़ा सख्त माहौल था और उनकी ही बेटियों ने लव मैरिज करी। वही, ऐसे ही होता है। ऐसे ही घर के फिर मतलब जो बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही भाग के होता है। शादी कर लेते हैं। भाग के शादी। राइट। तो तो हाँ। रोकने से बात नहीं बनती। अच्छा, एक चीज़ और भी मैंने देखी कि कई बार लड़कियाँ वो शायद मेरे ख्याल से बाय नेचर ही ऐसी होती हैं, बहुत सीधी होती हैं, किसी से बात वो खुद से ही नहीं करती। मैनिपुलेट हो ऊपर से जाती हैं इसलिए। घर का माहौल भी ऐसा है। मैं देख रहा हुँ, हूँ आज की डेट में ऐसी लड़कियों की शादी में भी दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर तो वो थोड़ी-सी होती इस तरह की, वो थोड़ा-सा एक्टिव होती, लड़कों से बात-वात करती, तो मेबी वो खुद ही कोई पार्टनर ढूँढ लेती। अब वो खुद हुँ। से कोई ढूँढ नहीं पाई, अब उसके घरवाले लगे पड़े हैं। अब जब इस तरह से जब आप पार्टनर ढूँढते हो, तो इसमें एक तो दहेज का बहुत बड़ा इश्यू निकल कर आता है। जब हाँ, आप ऐसे रिश्ते ढूँढते हो, तो वहाँ तो फिर डिमांड आती है कि हमको ये वाली गाड़ी चाहिए और ये चाहिए, वो चाहिए। वो सारी चीज़ें भी आपको झेलनी पड़ती है, तो मैं कहता हूँ यार राइट। क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? भई हाँ। लड़कियों को थोड़ी इतनी लिबर्टी दो ना कि वो जाके बात-वात कर लें, कोई अगर पार्टनर मिल रहा होगा, तो वो ठीक है, आपके लिए भी अच्छा है, नहीं मिल रहा होगा तब आप वैसे देखना, कम से कम थोड़ी लड़की भी थोड़ी एक्टिव हो जाए, उसका भी एक हिचक ना रहे। और उसको होने नहीं देते हैं ना एक्टिव। और फिर मतलब अभी भी पता है, जो लड़की खुद के लिए स्टैंड ले रही है, कुछ पढ़ने जा रही है, जॉब करने जा रही है, तो अभी भी उसको ऐसे अगर वो एक भी गलत चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा लेगी ना, तो वो बिगड़ गई है। ठीक है? तो अगर उन्हें सारी चीज़ें ही बिगड़ने से वो लिंक कर दिए ना, तो फिर वो अपनी बेटी को कैसे फ्री छोड़ेंगे? क्योंकि सोसाइटी बोलती है कि देखो, ये तो अब हमारे आगे बोलने लग गई है, आपने क्यों इसको पढ़ने के लिए भेजा? क्यों जॉब करने दी? अब तो ये खुद अपने फैसले खुद कर रही है। तो उन्होंने ना, पूरी सोसाइटी ने हर चीज़ लड़की के बिगड़ने से लिंक कर दी है। अगर लड़की एक अपने सही हक में बात करे, तो लड़की बिगड़ गई है। तो यही प्रॉब्लम है ना कि वो लड़की और ये और जो बिगड़ने से ना बिगड़ने से इनकी हाँ, डेफिनेशन ये है कि वो किसी के सामने ऊँचा ना बोले, अपना कुछ ओपिनियन शेयर ना करे, या फिर अगर वो चुपचाप। कभी लेट हो गई है रात को, ऑफ़िस पार्टी में जा रही है या फ्रेंड साथ कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है, ये सब चीज़ें लिंक कर दी हैं उसके बिगड़ने से। और वो हुँ। लड़की बेसिकली कर क्या रही है, आज के वर्ल्ड में ना अडॉप्ट हो रही है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, आपको नौकरी भी करनी है, कुछ काम भी देखना है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे हम लड़कों की लाइफ़ होती है। अब हम अगर हुँ। ऑफ़िस जाते हैं, रात को अगर लेट हो जाते हैं, 10-11 बज जाती है, ज़्यादा लेट भी हो जाता है, ऑफ़िस डिनर्स होते हैं, जो भी है। वही सेम कल्चर अब लड़कियों पे भी अप्लाई करता है ना।
या फिर आप सिर्फ एक आज का जो वर्ल्ड है वो सिर्फ लिमिट करना चाहते हो सिर्फ मेन से, उसपे वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर सकती इनके हिसाब से तो। ना वो हाँ पढ़ाई करे, ना कोई जॉब करे, ना अपना कुछ बिज़नेस देखे। तो इसीलिए ना फिर इनकी एडवाइसेज़ जो है रिग्रेसिव कैटेगरी में आ जाती हैं। क्योंकि आप आज के कल्चर को ना समझ नहीं पा रहे हो। जैसे प्रेमानंद का एक बड़ा वायरल वीडियो था जो मैंने शेयर भी किया था ग्रुप पे कि वो औरत को बोलता है कि आपका अगर कोई कज़न भी आ रखा है, आप उससे मिलने के लिए भी ना आपको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी चाहिए। कि अगर मेरे वो आपका चाचा मासी का बेटा भी आता है हाँ, तो मासी का बेटा आ रखा है तो क्या मैं इनसे बात कर लूँ? ये पूछो अपने हस्बैंड से। तो ये यार ऐसी-ऐसी एडवाइसेज़ आज एक के टाइम सेकंड, पे किसी के पीछे से आवाज आ रही है बहुत। किसके आ रही है तुम्हें? आदित्य के वहाँ कुछ लड़ाई हो रही है। बहुत साउंड आई है किसी लेडी तो वही बात है यार कि ना कहाँ पे था मैं? भूल गया मैं। बिगड़ बिगड़ गई लड़की। हाँ, कि आज के टाइम के हिसाब से ना ये अडॉप्ट हो नहीं पा रहे बाबा जी, अपने गुरुजी सारे, क्योंकि वो शास्त्रों का ज्ञान लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यार ये मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट है ना, इनकी बातें सुनना स्टार्ट करो। तो ये है। शास्त्रों में तो वाकई में बातें ही ऐसी है ना, वो अगर कह रहे हैं ना तो वो सही कह रहे हैं। वो शास्त्रों में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। उन शास्त्रों को अगर कोई पढ़ेगा और अगर उनको श्रद्धा के साथ पढ़ेगा, ये सोचकर पढ़ेगा कि इनके अंदर जो कुछ लिखा है वो बहुत अच्छा है, या कहें कि ईश्वर का ज्ञान है, इस तरह के ये मान के पढ़ेगा, तो वो ऐसी ही सोच उसकी डेवलप होने वाली है। और वो ऐसी ही सोचकर पढ़ते हैं वो, तभी तो वो बाबा बने हैं। तो वो बात वहीं से निकल कर आ रही है सारी उनकी। और ये ना इसीलिए भी प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि ये जो आजकल के इश्यूज को देख रहे हैं ना, जैसे ऑब्वियसली आज की सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे अबॉर्शन रेट्स बहुत हाई हैं। जैसे अब वेस्ट में ये काफ़ी ओपन कल्चर है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन ये सब। तो उनकी सोसाइटी में भी ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। लाइक हाई अबॉर्शन रेट है, हाई डिवोर्स रेट है, उनमें लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इन केसेस के बहुत है। तो उनको ये लगता है कि अगर हम ये वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करेंगे ना, तो हम वेस्ट की प्रॉब्लम्स को भी अडॉप्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी ये सेम अबॉर्शन वगैरह के केसेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो अर्ली चाइल्ड होता है, लाइक अर्ली प्रेगनेंसी होती है, उनके केसेस वहाँ बहुत है। तो जैसे 20-21 साल की वहाँ पे लड़कियां होती हैं, वो एक ओनली मदर होती है, क्योंकि कॉलेज में ही हो गया, सेक्स हो गया, उसके बाद फिर लड़का छोड़ देता है, तो वो काफी स्ट्रगल करती हैं। तो ये गुरुजी, बाबा और जितने भी ये राइट विंगर्स है ना, वो इस चीज से डरते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे आ जाएंगी अगर हम उनका ये लिव इन वाला कल्चर अडॉप्ट करेंगे तो इस पे मैं अर्पित से जानना चाहूंगा। अर्पित, क्या टेक है तुम्हारा इस पे? चक्कर ये है कि देखो, ये चीज़ तो होने ही वाली है। आप अब क्योंकि हमने जब जिस तरफ कदम बढ़ा दिया है ना, अब वहाँ से पीछे जाने का तो कोई रास्ता है नहीं। अब तो आगे ही बढ़ना है। अब तो सॉल्यूशन ये है कि हम ये देखें कि वो जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही हैं, वो किस वजह से आ रही हैं। हम हम्म वो चीज़ अभी से वो इम्प्लीमेंट करनी शुरू करें ना। ये जो हमारे बाबा-बाबा हैं, क्यों नहीं उस बारे में जागरूक करना करना शुरू करते लोगों को? बजाए कि ये कहें कि भई हम उस कल्चर को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे और हम हमारा जो पुराना कल्चर है, हम उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि पुराने कल्चर के हिसाब से चलने की वजह तो बची नहीं, क्योंकि जो वुमन है आज की डेट में, आप कहो कि वो घर पे बैठ के आपकी रोटियां बनाए, तो वो तो होने वाली बात नहीं। या आप कहो कि भाई हम शादी कर देंगे 12-13 साल में, वो भी होने वाली बात नहीं है। ये दोनों ही चीजें होनी है, पॉसिबल नहीं है। वुमन जॉब भी करेगी, और जॉब अगर करेगी तो जॉब करने के लिए भाई उसे कम से कम एक लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद कुछ टाइम एक्सपीरियंस वगैरह भी लेगी, तभी जाके तो अपना करियर बना पाएगी। अब अगर करियर बनाएगी तो भाई 25 साल की एज तो क्रॉस हो ही जानी है इजीली, कोई हाँ बड़ी बात नहीं हम्म है। वो क्रॉस हो जाएगी। तो फिर अब दो ही ऑप्शन है आपके पास। या तो आप कहोगे भाई पढ़ाई वढ़ाई पे रोक लगाओ इसकी जो है, जैसे ही शादी ये करा दो। 12-13 साल की हो उसकी शादी कर दो। तो वो कोई भी, मेरे ख्याल से कोई भी एग्री नहीं करने वाला है। कोई बहुत पिछड़े हुए, कोई अनपढ़ लोग एग्री कर जाएं तो कर जाएं, वरना कोई भी समझदार आदमी इसको एग्री नहीं करेगा। तो ट्रू। ये अब सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन जो है इसका बस यही निकल कर आएगा कि हम लोगों को, अब अच्छा देखो ना कि एक चीज़ हमारे सामने है, जो हम देख रहे हैं वेस्ट में जो हो रहा है, वो हमें प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ हम देख पा रहे हैं कि यार इस चीज़ के ये जो है, इसकी कमियाँ जो है निकल कर आती हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में अभी से बात क्यों नहीं करनी शुरू करें? हम हमारे जो भी ऐसे लोग हैं जिनका प्रभाव है समाज के ऊपर, वो इस बारे में बात करें, इस बारे में चर्चा करें कि भई उन चीज़ों से हम कैसे दूर रह सकते हैं। और ये क्यों नहीं, ये जो बाबा हैं, ये क्यों नहीं बात करते इसके ऊपर? तो सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकल कर आएगा। इनके पास तो और क्योंकि सोल्यूशन होगा ही नहीं ना।
इनके पास सोल्यूशन, ये तो क्योंकि वो पुराने उससे ढर्रे से बंधे हुए हैं, उसके अलावा इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। और उसका जो इतिहास है वो मैंने आपको शुरू में वीडियो बता ही दिया था लाइव में कि वो किस तरह का रहा है। तो अगर वो ही अडॉप्ट करना है तो फिर भाई हम उधर जाने वाले हैं। और एक चीज बताऊं कि कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो लिव इन का हो, मैरिज का हो, या मे बी कल को कोई और सिस्टम आ जाए, हाँ, और या मतलब आप कोई भी सिस्टम देख लो हमारा, चाहे कानून का कोई सिस्टम है या कोई किसी भी तरह का, हर सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ हम्म कमी होती होती है। राइट राइट। हमारी जो कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उन कमियों को हम कैसे कम से कम कर सकते हैं, और कैसे हम एक ह्यूमन फ्रीडम को कह लें या ह्यूमन कहें कि प्लेजर को कह लें, हम उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हर किसी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे खुश कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, वो एक गोल होना चाहिए। उसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि वो कैसे अचीव करा जाए। और वही जो ह्यूमन सोसाइटीज हैं वही करती आ रही है लंबे टाइम से। अगर किसी भी राइट। सिस्टम को आप उठा लोगे ना और कहोगे कि भाई ये वाला सिस्टम जो है इसमें कोई कमी नहीं है, ये फुल प्रूफ है, कोई भी नहीं निकलेगा। हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमी निकल के आएगी। मिश्रा जी। कंपेयर, हाँ मतलब कंपेयर करोगे ना इसको ऐसे वेस्टर्न वालों, वेस्टर्न की जो भी कल्चर है और जो हमारा है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम उनका आपने एक जैसे बताओगे कि लोनलीनेस बढ़ रहा है, वो अलग डिवोर्स ज्यादा हो रहा है, तो लोनलीनेस तो हमेशा कियोस्क से बेटर होता है ना। यहाँ तो मारपीट हो रही है डायरेक्ट घर में, हाँ हस्बैंड वाइफ मारपीट कर रहे हैं और उनके 5 या 6 साल के बच्चे जब वो मारपीट देखते हैं तो उनके ऊपर क्या बीतती है ये वो माँ बाप शायद समझ भी नहीं पाते। मतलब इसलिए मैं ना अपने चैनल पे ये भी बताता हूँ कि आप इंडिया के पेरेंट्स जो हैं, इंडियन पेरेंट्स बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है, तो इंडिया में बच्चे पैदा करने ही नहीं चाहिए किसी को भी। क्योंकि इंडिया में पेरेंटिंग के नाम पे मजाक होता है, यहाँ पे पेरेंटिंग का कितना डाइट का पता है किसी को कि बच्चों को क्या खिलाएं, प्रोटीन और मतलब माल न्यूट्रिशन है देश में। गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है हमारा देश और माल न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रिशन सबसे का पीछे है हमारा देश। ये विडंबना है अपने आप में ये बात। तो जो वो वाली बात है ना कि लोनलीनेस आ जाता है, डिवोर्स ज्यादा है, अबॉर्शन रेट है, ये कोई ये तो समस्या है जो छोटा मोटा बात तो रहेगी, तो उसको तो सही किया जा सकता है। अब हमारी मॉडर्न साइंस में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अपना के, ये तो बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम है जिसको हाँ जिसको टैकल किया जा सकता है। लेकिन ये मारपीट करना, बच्चों पे मेंटल ट्रॉमा, फिर जब वो बड़े होंगे तो उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही ग्रो हो जाएगी, नार्सिसिस्ट बन जाएंगे वो, या बहुत अजीब ये क्रिमिनल बन जाएंगे इस तरह, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है ना। तो फिर भी कंपेयर भी करेंगे तो हमारा ही गड़बड़ है, उनका अडॉप्ट करना उनका कल्चर एक तरीके से सही है तभी अगर तो हम भाई अडॉप्ट पता भी है, कर रहे हैं तो। मैं एक स्टैट बताता हूँ। लाइक द हाईएस्ट डिवोर्स रेट्स जिस कंट्री में होते हैं, वो गेस हाँ करो कौन सी है? फिनलैंड। और वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? हाँ फिनलैंड। फिनलैंड। फिनलैंड तो ये वो हेल्दी स्टैट साइन है ना, डिवोर्स। ये समझना जरूरी है इन बाबाओं को। जहां पे लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, वहीं ही सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट्स भी हैं। तो पाप एक सेपरेट होना, इट्स नॉट अ मार्कर फॉर हैप्पीनेस। ये समझना पड़ेगा हमें। नहीं पता है अरे अगर सागर, इंडिया ये में पाप हो रहे हैं ना, बाबा उसका लोग जो क्या है ना, बोलोगे तुम? ये जो बाबा लोग है ना, मतलब बाबा लोगों को डायरेक्ट वो कुछ नहीं बोलेंगे यहाँ पे ना। इंडिया के लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि वो बाबा लोगों से ज्ञान ना ले, क्योंकि बाबा लोग तो अपना बिजनेस चला रहे हैं, हाँ, मुझे तो लगता है उन्हें सब कुछ पता वही। होता है। वो जानबूझ के भैया। मैनिपुलेट करके अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इनको छोड़ के, सोसाइटी के नॉर्म्स को छोड़ के, ये करोड़ों साल पुरानी सोसाइटी के तरीके क्यों लेके चल रहे हैं अभी। आप खुद अब हाँ वो चीजें देखो जो आपको बेनिफिट देती हैं। अब हाँ चाहे उसको सोसाइटी वैलिडेट ना करता हो, अब फिर भी वो करो। मैं तो सबसे ही बोलता हूँ अगर वो लीगल है, सपोज बच्चे ना पैदा करने का डिसीजन किसी ने लिया तो ये इलीगल तो नहीं है। अगर मैं बच्चे ना पैदा करूँ तो मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी आके, है। लेकिन ये सोसाइटी मुझे वैलिडेट नहीं करेगी, ताने मारेगी, गालियां देगी, वो सब करेगी। तो ठीक है, उनको लात मारो, उनको छोड़ दो। अगर वो लीगल है और तुम्हारे लिए बढ़िया है तो वो करो। ना किसी बाबा हाँ के पास जाने की जरूरत है, ना कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, ना कोई फिलोसफी साइकोलॉजी, किसी की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ ये देखो कि क्या आपके लिए बेहतर है। AQI ज्यादा है शहर में, शहर छोड़ दो। अब एक इंसान को रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती नहीं है वैसे भी। अब यहाँ पे दिल्ली जैसे शहर में लोग 20-20, 25-25 हजार रुपए कमाने के लिए ऐसी लाइफ जीते हैं। मतलब दिल्ली में ऐसे ऐसे एरिया है जहाँ मैं गया हुआ हूँ, घूमा हुआ हूँ, मतलब वहां पे आप ना 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते जाके। हम्म। ऐसे वहां पे लोग रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी 15-16 हजार रुपए सैलरी है, जिसके लिए वो 12-12 घंटा काम करते हैं, बहुत दयनीय स्थिति में। तो और यही लोग जाते हैं बाबा के पास, ये जो अभी जिनका आप नाम ले रहे थे ना, अनिरुद्धाचार्य, इन लोगों की जो भीड़ होती है ना, वो यही वाली भीड़ होती है। हाँ, इनका क्राउड देख के सब समझ आ जाएगा भाई तुम्हें किस हाँ टाइप की ऑडियंस आती है।
नहीं, वो तो इसी से एंड समझ इस लो ना बात कि उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, इतने लोगों के सामने, इतनी भीड़ थी, और उसको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मैं ये बात बोल दूंगा और कुछ नहीं होगा? हाँ, उसे और पता था उसके स्पेशली सामने औरतें जो लोग बैठी बैठे हैं। हुए हैं। ऑडियंस ही वही है ना। हाँ, अरे औरतें अब भी सपोर्ट कर रही हैं, आप वहां जगह की बात छोड़ दो, हाँ, अभी भी पता है एक लड़की ने, जैसे 2-3 लड़कियों ने, काफी लड़कियों ने, पर कुछ फेमस सेलिब्रिटीज है, उन्होंने रील बनाई है वही अनिरुद्ध आचार्य पे कि आपने कैसे ये वर्ड्स यूज कर लिए। पता है उनका कमेंट सेक्शन देखोगे ना, लड़कियां ये चीज बोल रही हैं कि तुम्हें तुम्हें ये बात ट्रिगर करी क्योंकि तुम तो थी वैश्या। ठीक है, ये हाँ, लड़कियां बोल रही हैं, लड़कों को भी छोड़ देते हैं, अभी लड़कियां ही बोल रही हैं। अभी जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कशन किया, मेरे पे कमेंट्स आ गए, टॉक्सिक फेमिनिज्म प्रमोट करती है, क्या कर रही है, तो ये मेरे को कमेंट्स आए हैं लास्ट हमारे पॉडकास्ट में। तो लड़कियां हम्म। भी ये सब चीजें करती हैं, तो फॉरगेट अबाउट लड़के या गुरुजी या वटेवर, लड़कियों को ये चीजें ठीक लग रही है, वो बोल रही हैं कि लड़कों को तुम भी क्यों। हाँ लड़कों को हाँ। भी अच्छी लग रही है। अरे ट्विटर पे मैंने ऐसी एक ट्वीट डाला इसी चीज पे कि अनिरुद्ध का क्या बकवास कर रहा है, तो उस पे इतने कमेंट आए लड़कों के कि तुम तो भाई वो खो, एक अंग्रेज बन रहा है इंडिया में, ऐसे ऐसे कमेंट्स हाँ, आए। और ये पता है तो ऐसे लोगों ऐसे को कोई लड़के, प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर कोई ऐसे कमेंट कर रहा है भाई तेरी गर्लफ्रेंड कितनी है, तू कितने लिव इन में रह लिया। मतलब ये सब वही तुम लड़के हैं जिनको ना शादी से पहले लड़की मिलती नहीं है, ठीक है। ये हैं सही पकड़ा। ये है फ्रस्ट्रेटेड मेल इंडिया के, जिनके हमें नहीं पास कोई मिली तो ऑप्शन ही किसी को नहीं भी नहीं है, मिलेगी। इनके ये पास वो है चॉइस जो नहीं है। बजरंग दल ज्वाइन करते हैं और जाके 14 फरवरी को पार्कों में। वही, डंडा लेके, हाँ। हाँ, अरे मैं ना आज तक पे देख रहा था ऐसे ना, कोई पोल चल रहा था, ओपिनियन पोल, एक याद एक है मिनट निधि दीजिए। तूने, तेरे को सेंड भी किया था। हाँ हाँ हाँ। उसमें यार ना उन मतलब लड़कों की शक्लें देख के पता लग जाता है कि यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो है नहीं। तो इनके वो हमें देख नहीं लोगे ना मिली। सागर, निधि, वो इनके फेसबुक या इंस्टाग्राम के एक बार मैसेज खोल के देख लेना कभी मौका मिले तो। हाँ। ये अरे ये यार बाहर सब पता बातें है, स्पैमिंग कर रहे होंगे। नहीं नहीं पता है, जैसे हम लड़कियां अगर कोई फोटो डाल रही हैं नॉर्मल हाँ, कपड़ों में, अच्छे कपड़ों में, हाँ, ढकी ढकाई, बस डांस भी कर रही हैं हल्का फुल्का, ऐसे एंजॉय कर रही हैं, उस पे हाँ, लड़के के कमेंट्स आते हैं कि इतने गंदे स्लट है, मैं तो इंग्लिश में बोल रही हूँ, हिंदी में लिखते हैं, और हाँ, बहुत ही हाँ, गंदे गंदे वर्ड्स, ठीक है। और उनकी तुम प्रोफाइल लड़कों की खोल के देखोगे ना, तो पता है क्या लिखा हुआ है बायो में, सनातनी, कि हम तो हिंदू देश के हाँ। रक्षक। और तुम क्या लड़कियों पे कमेंट्स कर रहे हो यार, मतलब और तुम इनकी कभी ना, हिपोक्रेसी देख लो ना। और कभी इनके इंस्टाग्राम के डीएम दिखा देख लेना, सारी हाँ, लड़कियों हाँ, को ऐसे स्पैम कर रखे होते हैं, हाँ हाय हाँ हाँ ब्यूटीफुल, हाय हाँ। ब्यूटीफुल। और वो लड़की रिप्लाई नहीं करी तो फिर वो स्लट बन जाती है, वे अंगूर नहीं मिले तो हम्म, अंगूर खट्टे हो गए, वो वाला हिसाब हो हाँ, गया। वही सारे। ये पूरे साल ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि वही फरवरी का महीना जैसे जैसे पास आता है ना, इनको लगता है अब क्या करना है, हाँ, लड़की तो मिली नहीं, अब बजरंग दल ज्वाइन करूंगा मैं। हाँ दूसरों वही को ही यार। रोको। और फिर इनकी ना मोरालिटी जाग जाती है अंदर से कि हाँ हाँ, अब तो सिर्फ शादी के बाद ही रिलेशनशिप में आएंगे, अबे तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, ये तभी तो तुम बिल्कुल ही सपोर्ट करते हो ऐसे ओपिनियंस ये को। ये तो पता है हर लेवल पे हिला हुआ है ये वाली चीज। जैसे आप देखोगे गाड़ी जो चलाते हैं, जैसे मैं इन धार्मिक चीजों को इसलिए भी मानना मैंने छोड़ा है, क्योंकि धर्म बुरा नहीं है, धर्म तो बहुत अच्छा है, धर्म की जो भी टीचिंग्स है सब अच्छी हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ना जो इसे फॉलो कर रहे हैं, जो इसे सोसाइटी में जो लीडर हैं इनके, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है जय श्री राम, ठीक है। अब राम ने क्या मैसेज दिया है वो मुझे पता है, और मैं उनकी बहुत वैल्यू करता हूँ, ठीक है, आइडल है राम, किसी के लिए भी हो सकते हैं। उस बंदे की गाड़ी में हल्की सी किसी की स्कूटी टच हो गई, ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, ये हाँ मैंने वो भड़क देखा है। जाता है भाई। वो बाहर नहीं भड़कता नहीं है, वो बाहर निकलता है, उस बंदे को पकड़ता है और 3-4 ऐसे लगा देता है। वो स्कूटर वाला थोड़ा गरीब सा ऐसे कहीं जा रहा होता है, वो कहीं ब्लू कॉलर जॉब वाला होता है, और वो गाड़ी वाला थोड़ा जय श्री राम, ये खाटू श्याम सब लगा है। तो मैं कहा ये कैसा धर्म है यार। उसने उतर के ये नहीं पूछा कि भाई साहब आपको लगी कि नहीं लगी, उतरते सीधे उसको मारना चालू कर दिया। और पीछे लिखा है जय श्री राम। ये सनातनी सेम है। चीज ये सेम चीज वो लड़के जो बोलते हैं कि वन रिलेशनशिप होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, वो हर जगह मुंह मारते हैं। ऑफिस में मैंने हाँ 8 साल काम किया है, कॉर्पोरेट ऑफिस में। मेरे सीनियर्स जो कि रेप्यूटेड रहते हैं, बहुत इज्जतदार लोग, उनकी इज्जत करते हैं, उनको मतलब मैंने देखा हुआ है, उनकी चैटें तक देखी हुई है, वो किस लेवल के लोग होते हैं और वो क्या क्या करते हैं सब। तो फिर ये नहीं। सब देख के ना मुझे लगा हाँ यार ये तो लिखा कुछ है सोसाइटी के नॉर्म्स, और ये कर कुछ और रहे हैं, और यही लोग उसको प्रमोट कर, ये तो फिर समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तो फिर इसको छोड़ दो, ये बेकार है। तो इसको हाँ। कंप्लीटली छोड़ने की जरूरत है, इतना निग्लेक्ट सड़ करने की चुका है जरूरत ये। है भाई। नहीं पता है, कॉर्पोरेट में तो जो आदित्य तुम बोल रहे हो ना कि बिहेवियर वाला, वो पता है लड़कियों का आज भी, मैंने भी कॉर्पोरेट में वर्क किया है,
और प्रमोशन भी ना जो मेल मैनेजर्स जो डायरेक्टर प्रोफाइल पे होते हैं, वो लोग प्रमोशन भी काफी कंपनीज में ऐसा होता है कि प्रमोशन इस बेसिस पे देते हैं कि आप हमारे साथ सेक्सुअली कुछ इन्वॉल्वमेंट करोगी तो होता आपका है, प्रमोशन होगा। ये होता है, काफी जगह होता है। होता है। और फिर वही जो मैनेजर्स होते हैं ना, अगर लड़की ने मना कर दिया तो उसको ऑफिस से निकाल देते हैं, और उसका करेक्टर जज मतलब पूरे ऑफिस में फैला के कि ये लड़की तो ऐसी थी, वर्क प्रेशर भी ये डालते मेरे हैं। पास आई थी, जबकि बात आपने स्टार्ट की थी। लड़कियों के साथ होता है। तो जो ये सब हम्म। बातें बोलते हैं ना सोसाइटी, जो मर्द ये सब चीजें बोलते हैं कि लड़कियां ऐसी लड़के ऐसे, ये खुद ऐसे काम कर चुके हैं। इनकी ईगो हर्ट हो गई कि लड़की ने मना कर दिया, पता नहीं क्या हो गया, वो खुद ऐसे हैं। और मेरे को ऐसे लगता है कि जो लड़का 3-4 रिलेशनशिप में है, अपनी हर गर्लफ्रेंड की रिस्पेक्ट करता है, किसी भी वजह से उसका एक रिलेशनशिप नहीं चल पाया तो उसने दूसरा के लिए ऑप्शन के लिए वो गया, फिर दूसरा नहीं चल पाया तीसरे में गया, तो फिर भी अगर ऐसे लड़कों ने अपने जितने भी उनकी गर्लफ्रेंड से रिस्पेक्ट की है ना सबकी, तो ऐसे लड़के बेटर हैं। और जो लड़के अपने आप को बोलते हैं ना हमारा तो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं था, हम तो एक ही के साथ करेंगे जो करेंगे, वो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो लड़कियों से रिजेक्शन झेल चुके हैं, तभी वो ये सब लड़कियों के लिए बोल रहे हैं। तो कोई मैटर ही नहीं करता यार, कोई कितने रिलेशनशिप में रह चुका है, उससे आप करेक्टर जज नहीं कर सकते किसी का। इसका दूर करेक्टर दूर तक जज कोई करो, रिलेशनशिप ही नहीं है। करेक्टर जज करना चाहिए उसकी सोच से, उसकी सोच हाँ, क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। नॉट इंटेंशन क्या है? बिकॉज वो, हाँ, नॉट बिकॉज वो रिलेशनशिप में आ गया बिफोर मैरिज। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इन सनातनियों की, जो ये छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, मैंने इस पर ना एक बार, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो मैंने बात रखी, तो कुछ कमेंट आए, तो उसमें लोग कह रहे कि सर जो गुड लुकिंग हैं उनको तो लड़कियां मिल जाती हैं, अब हमारा क्या होगा, हमें तो कोई घास नहीं डालती। अगर अरेंज मैरिज भी ना करें तो फिर क्या करें? ये इनका रियल डिलेमा है, पता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। इनके लिए तो माँ बाप ढूंढ देते हैं लड़कियां। यार वही है ना कि एक खुद की ना पर्सनैलिटी बनाओ भाई। अब मैं डेटिंग टिप्स तो देना स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में। वो नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे। लेकिन इसमें वो यही है यार पर्पस नहीं कि होना चाहिए ना सागर, कि लड़की चाहिए, ये पर्पस नहीं होना हाँ, चाहिए ना। हाँ, वो तो ठीक है, हाँ, वो तो मिल ही पता है जाता है ये जो पार्टनर को। पर्पस होता है, ये जो डेस्परेशन होती है ना लड़कों की, या लड़की चाहिए गर्लफ्रेंड बनानी है, ये जो हाँ लड़की है ना बड़ी जल्दी भाप लेती हैं, और ये हाँ डेस्परेशन से हाँ, लड़कियां दूर भागती हैं। राइट। अगर आप क्योंकि अपने फिर वो ना करियर कंट्रोल पे करने की फोकस कर कोशिश रहे हो, करते हैं ना। हाँ। आप अपने अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर रहे हो, कॉम स्किल्स बेटर कर रहे हो, तो लड़की ना अपने आप आपसे अट्रैक्ट होगी, पीछे चाहे पीछे आप गुड आएंगी। लुकिंग भी नहीं हो। लड़कियों के लिए आजकल मेरे ख्याल से लुक्स इतनी मैटर भी नहीं करती। क्यों नहीं बिल्कुल दी? भी नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। बिल्कुल भी नहीं, जीरो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो सच नहीं है, में नहीं थोड़ा बहुत है। करती। थोड़ी तो करती होगी। पता है सच में यार, देखो अगर वो कोई अनहेल्दी बहुत ही 100-150 किलो का लड़का है, तब तो ऑफ कोर्स वो मैटर ठीक है। करती है। बट अगर उसका ये फेस कट ऐसा नहीं है वैसा नहीं, ये सब मैटर नहीं करता। अगर लड़का हेल्दी है और जैसा भी दिख रहा है, इट्स ओके। वही ना लड़कियां, दे लाइक द चेस, ठीक है, उनको चेस करना बहुत पसंद है। अब इस पे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे ऐसा क्यों है क्या है। लेकिन सच में अगर आप खुद पे वर्क करोगे ना, अगर आप लड़की को भाव नहीं दे रहे हो, आप खुद की पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हो, लड़कियां खुद आपके पीछे पीछे आएंगी। अगर आप लड़कियों के इंस्टा पे हम्म। 100 वो पिकअप लाइंस भेज रहे हो, फ्लर्टियस ये लाइन भेज रहे हो, तो वो तो फिर तो आपको सीधा ब्लॉक ही मारेगी। उसको पता है कि आपका ये, आपने एक को भेजी, आप 100 को पहले भेज चुके हो। तो खुद पे वर्क करो, ये तो लड़कियों और का है। लाइंस भी ऐसे होती है ना इनकी, वो चांद सा चेहरा तेरा और ये सब, कि अरे उनको इससे भी लगता है बुरी कि यार ऐसे हो पिकअप जाएगी। लाइंस कि आपके पापा क्या थे, वो बॉम्ब बनाते थे, पता नहीं क्या, मतलब गंदी गंदी लाइंस। तो सोच भी अच्छा, नहीं बड़े सकते, ऐसी कंसिस्टेंट क्रिएटिविटी भी बहुत निकलती होते हैं है। ये, मतलब साल साल भर तक भेजते रहते हैं, इनको लगता है कि अरे कभी तो। हाँ। कंसिस्टेंट रहते अपनी क्रिएटिविटी कहीं और जाके निकालो यार, पिकअप लाइन से मत निकालो। आई वुड से लड़की अपने आप पीछे पीछे आएगी। मतलब मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना, तो उसके मैं ऐसे डीएम पढ़ता था ना कभी इंस्टाग्राम पे, अरे भयंकर, लाइक 1000-1500 तो ऐसे हैं कि मतलब उनके मैसेज ही अजीब अजीब से होते हैं। इनका हाँ। पता नहीं इनको कैसे लगता है कि लड़की पटा लेंगे ऐसे। अरे पता है 15-20 लाइंस का एक मैसेज आता है कि हाय आई डोंट नो यू, मैं स्ट्रेंजर हूँ। लेकिन पता है कम से कम 20-25 लाइन का पूरा पैराग्राफ कि आप मेरे से बात कर लोगी तो मेरी लाइफ बन जाएगी, प्लीज आप एक रिप्लाई कर दो। ऐसे ऐसे पता नहीं, जैसे कि उन्होंने पूरी साल की मेहनत एक मैसेज में निकाल दी है। इतना खुद पे कर लोगे तो लड़की आपके पीछे खुद आ जाएगी। और ऐसे तो लड़के हैं जो सपोर्ट करते हैं अनिरुद्ध को कि हाँ रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए शादी से पहले। हाँ हाँ, वही वही हाँ, एक्चुअल में वही सपोर्ट वही। करते हैं। हाँ। और फिर तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस पे? किस चीज पे कह रहे हैं? जैसे रिलेशनशिप वगैरह पे। रिलेशनशिप में
हाँ, मैंने भी मतलब काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है और मेरा तो यही कहना है कि आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी आपको इंसान की समझ आती है। हम्म। शुरू-शुरू में तो ट्रू। मैं कहूँ जब पहली बार जब कोई लड़का किसी लड़की से मिले या कोई लड़की किसी लड़के से मिले तो मतलब वो मेरे ख्याल से एक हार्मोन का ही फ्लो होता है। हार्मोन्स का फ्लो है, अट्रैक्शन, आपको लगता है कि यार मतलब पता नहीं क्या हो गया, दुनिया बदल गई, सच्चा प्यार दुनिया में मिल गया। फूल खिल गए, सच्चा प्यार बटरफ्लाइज। मिल गया। लेकिन वो धीरे-धीरे ना फिर जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे ना समझ आएगी आपको, तो आपको समझ आता है कि यार वो तो बड़ा बचपना था। बचपने में पता नहीं हाँ। क्या-क्या करते रहे। तो वो ग्रो होना ज़रूरी है। अगर आप उसी झोंके में आप शादी कर ली, आप तो वो गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा-सा टाइम दो, थोड़ा-सा रिश्ते को पकने दो, उसके बाद ही पता चलता है। और और फिर पता है आप ये देखो स्पेशली। हाँ, बोलो बोलो। कि कौन आपको आपके जैसा रहने दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हाँ। आपको बदलने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप उसको आपको वैसा एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हुँ। कई बार आपको ऐसे रिलेशनशिप भी मिलेंगे जो आपको बहुत अफेक्शन दिखाएँगे एंड देन आपको धीरे-धीरे वो आपको चेंज करना शुरू करेंगे, तो यार तुम्हारी ये चीज़ ठीक नहीं है, तुम ऐसे करा करो, तुम वैसे करा करो, तुम वो नहीं होना चाहिए। जैसे हो हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, वही जैसे कई बार आपका आप बाल कैसे रखते हो या कपड़े कैसे पहनते हो, वो उन चीज़ों में सजेशन ठीक है अगर आप आपकी पर्सनैलिटी बेटर हो रही है, उन चीज़ों से और कई बार लड़कियाँ अच्छे सजेशन देती हैं इस बारे में। वो चीज़ें हुँ। ठीक है, लेकिन आपके नेचर को लेके बहुत ज़्यादा आपको कंप्लेन करने लगे कि भई तुम बहुत हम्म। चुप-चुप रहते हो, तुम इतनी बात क्यों नहीं हुँ। करते? वो चीज़ें मेरे ख़्याल से फिर ज़्यादा चलने वाली नहीं है क्योंकि वो चीज़ें हाँ। अभी जो दिक्कत दे रही है ना, वो आगे भी दिक्कत देंगी ही देंगी। क्योंकि नेचर को बदलना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो ईज़िली बदलता नहीं है। इंडिविजुअलिटी भी इसमें हार्म होती है ना कि मतलब मेरी खुद हुँ, की जो पर्सनैलिटी है वो दब रही है, दब रही है, दब रही है, तो वो तो फिर बंदा ही हुँ। खत्म हो जाता है एक तरीके से। हुँ। और स्पेशली और पता फिर है कई इंडियन बार सोसाइटी। बोलो। एक चीज़ और है और ये चीज़ मतलब लड़कियों को मैं देखता हूँ कि वो ना टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उनमें पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ट्रैप हो जाती हैं और उससे उन्हीं बाहर नहीं आ को पाती। उनको पसंद आता है ना कि हम तो इस हाँ, लड़के को पसंद आता सुधार है, के पता नहीं क्यों रहेंगे। आता है। हाँ, मतलब मैंने ये निधि उन्होंने बताएगी क्यों आता है पसंद अल लड़कियों यार को। अल्फा लड़कियाँ ये ना अपने कंधों पे बोझ ले लेती हैं एक ज़िम्मेदारी। देखो एक ना हर लड़की में ना एक मदरली फ़ील होती है, ठीक है? हर लड़की में होती है कि हम मम्मियों की तरह अपने बॉयफ्रेंड्स की केयर करेंगे, एक होता है ना एक मदर वाली चीज़। उनको तो अच्छा इंसान उनको बनाएंगे। हम चेंज करेंगे, वो स्मोक करता है तो अरे क्या हो गया हम छुड़वाएँगे। और ये भी ना मूवीज़ में हुँ, इतना दिखाते हैं जैसे इसको इतना वो प्रमोट हाँ। करते हैं कि देखो लड़की ने लड़के की स्मोक छुड़ा दी। अरे तुम हम्म। उसके बुरे कामों में तुम उसके साथ पहली बात तो तुमने क्यों ज़िम्मा उठा लिया? कोई लड़का आपको दारू पी के मार रहा है, गाली दे रहा है तो आपकी आपको उसकी मम्मी क्यों बनना है? मम्मी है उसकी, उसको सुधारना होता तो उसकी मम्मी सुधार चुकी होती ना अभी तक, आपसे कैसे सुधर जाएगा? तो लड़कियों को ना ये चीज़ पसंद आती है कि हम सुधारेंगे, हम चेंज करके दिखाएँगे तो स्टॉप बीइंग मम्मी टू योर बॉयफ्रेंड्स आई वुड से। हुँ। तो ए ये बहुत एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और भी लगती है मेरे को, निधि बताना आप कि मैं ठीक भी कह रहा हूँ कि नहीं। मैंने देखा है कि जो इस तरह के लड़के होते हैं ना, जो कि मतलब बहुत टॉक्सिक होते हैं, वो ऐसा कर जाते हैं जो कि नॉर्मल लड़का नहीं कर सकता। वो मतलब बरसात में आपके घर के नीचे खड़ा रहेगा, वो आपको वो मतलब ऐसा पागलपने वाला काम करेगा कि कोई और कर चक्कर नहीं मारेगा सकता। करके। हाँ, यार ये सब मूवीज ने सिखाया है हमें। वही ये तो। सब करण जौहर ने मैं बोलता ये सोसाइटी को ना बिगाड़ने का रीज़न ये क करण जौहर और एकता कपूर का है। हाँ, बहुत बड़ा रोल है इनका। ये सारी चेपड़ों वाली जो हरकतें हैं ना, जो हाँ, एसआरके है अपना शाहरुख खान, हाँ, जो हाँ। सबसे चीप और चेपड़े वाले रोल हो सकते हैं ना, वो इसने किए हैं। और ये सब लॉन्डो को इसने सिखाया है कि ऐसे जाके करना है, ऐसे लड़की पट जाएगी, चेप बन जाओ। अगर वो मना भी कर रही है तो बात करो, प्यार में इतनी ताकत होती है। जैसे ओम शांति ओम वाली हुँ। ना मूवी थी। ना का मतलब हाँ होता है, ऐसे-ऐसे गाने बनाए हाँ, बॉलीवुड ये में। ना का ये मतलब सब। ना होता है भाई, हाँ क्यों होगा? तो यही सब चीज़ें हैं भाई। तो यार और ये सब। एक पत हाँ, नहीं तो एक स्टेटमेंट और जैसे ना का मतलब ना और एक चीज़ बड़ी चल रही है कि ना अगर आपका सच्चा प्यार था तो लौट के ज़रूर आएगा। तो और हाँ, वो पलटेगी। पलट लड़कियाँ पलट मतलब उसपे कि अगर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, तो मैंने हाँ, सच्चा प्यार किया था तो मेरे को पूरी कायनात जुड़ जाएगी। ओम शांति ओम का डायलॉग था हाँ, वही किसी वाला चीज़ को डायलॉग। शिद्दत से हाँ। पाओ मिलाने में। तो पूरी कायनात। तो तुम ये चीज़ें ना रोमांटिसाइज़ करना बंद करो यार। मतलब लड़कियाँ भाग रही हैं टॉक्सिक लड़कों के पीछे। वो उसको मार-पीट करता था, गालियाँ देता था। वो फिर भी मैंने सच्चा प्यार किया था ना वो वापस आएगा मेरे पास। तो ऐसे नहीं और होता। आ भी जाती है लड़की फिर। पता नहीं यार क्या चल रहा है। ये मूवीज़ का ही है सारा ना ये कबीर चीज़ें। सिंह में बहुत सारा यार, है, बहुत सारा। कबीर सिंह में कितना गंदा रोल था कियारा आडवाणी का। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ। मतलब वो उसको मार रहा है, पीट रहा है, उस पे डोमिनेंस, और वो ऐसे हो रखी है कि ये मेरा आइडियल अब
पार्टनर है उसके लास्ट में क्या होता है उस मूवी में, मेरे को याद भी नहीं है, मैंने शायद बंद ही कर वो दी थी शादी वो। हो जाती शादी है हो क्या जाती है, शादी हो जाती है। हाँ ऐसे इंसान के साथ मतलब रह नहीं सकते आप, मतलब ऐसे पागल के साथ तो कैसे रह लोगे यार। हाँ वो हाँ जो हाँ। साइको है ऐसा थोड़ी वो। कि शादी के बाद बदल जाएगा वो। और इसमें ना एक और चीज है, जैसे बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज है ना, आप देखोगे, मेरे फ्रेंड ने मुझसे ही एक दिन पूछा था कि आदित्य एक बात बता, बॉलीवुड में कोई एक मूवी का नाम बता दे जिसमें शादी नहीं हुई हो, मतलब शादी वाला और लव ना हुआ हो। या मेरे तो को मार सोचने देते में हैं, 10 मिनट लग गए, मुझे नहीं याद आ रही थी कोई मूवी। नहीं या तो मर लेकिन जाता है लड़का, या फिर शादी हाँ में शादी हो जाती नहीं है। या तो मतलब आशिकी 2 में जो लड़का ही मर गया। जो हमें कहानियां दिखाई जा रही है ना बॉलीवुड के थ्रू, वो सारी लव स्टोरी ही है मिला जुला के। अगर थ्रिलर मूवी भी है ना, हाँ डायरेक्टर बोल उसमें रहा भी है कि लव थ्रिलर स्टोरी है। मूवी है, उसमें भी लव स्टोरी, ड्रामा में भी लव स्टोरी, एक्शन में भी लव स्टोरी। आप हॉलीवुड जाके देखो, उसमें ना गाना होता है ना लव स्टोरी है, तो ही लव स्टोरी दिखाते हैं, हाँ नहीं तो वो नहीं, बेसिक मतलब सा कुछ ऐसा सब्जेक्ट दिखा पे देते हैं। डिपेंड करता है, अगर मूवी का सब्जेक्ट है साईफाई मूवी है उसमें नहीं होगी लव स्टोरी। नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे तो यहाँ ऐसा तो है कि हर हमें, चीज में हाँ, दबंग में भी वो फिर रिलेशनशिप वो और थप्पड़ मारने वाला वो डायलॉग जो है सोनाक्षी सिन्हा का कि थप्पड़ से तो डर नहीं इसीलिए लगता साहब। तो प्यार से इसीलिए ना लगता ये है। सारे लड़का लड़की इसी को सब वो मान ले रहे हैं कि जीवन में रिलेशनशिप ही बनाने के लिए हम आए हैं, तो यही उद्देश्य है जीवन हाँ का, और वो सब भूल जाते हैं फिर। और हाँ, फिर डेटिंग टिप्स जैसा भी भी है, सारे यहीं से ले टॉक्सिक रहे है, हैं। जैसा भी है, रहो उसके अंदर। हम्म। आप बदल दोगे। लड़कियों का ये हो चुका है कि टॉक्सिक लड़कों के साथ रहना, क्योंकि हम बदलेंगे। मूवीज में देखा है कि लड़का सुधर जाएगा। अब कबीर सिंह में क्या दिखाया, वो बहुत ही उसने गंदी हरकतें की, लेकिन शादी करने के बाद बड़ा स्वीट सा हो गया वो। तो वही है, लड़कियों को लगता है कि हम तो सुधार देंगे, सब कुछ छोड़ देगा हमारे पीछे। ऐसा होता नहीं है। आप, वो सिगरेट पीता है कभी कभी, आप उसको मना करो, देख तेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर वो उसी नशे में आपके साथ कुछ बुरा सलूक कर रहा है, तो आप क्यों उसके साथ, उनको समझ में नहीं आता वाई, क्यों लड़कियां यार ऐसे ये करती हैं और लड़के इमेजिनरी वो। है, पूरी इमेजिनरी हाँ, टेल्स है ये, मतलब इनका ना सच्चाई से कोई लेना देना है नहीं। और लोगों को सच्चाई देखने नहीं आते। लोग इन्हीं को सच्चाई में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये जितने भी हम लॉन्डो की बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, सिम्प्स। मेरा एक क्वेश्चन है तुम तीनों से, इसी पे ना एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग एक पार्टनर को चूज करने के तुम्हारे क्या पैरामीटर्स हैं? लाइक अर्पित, आदित्य, तुम एक कैसी गर्लफ्रेंड या वाइफ चाहोगे? तुम्हारे कौन से पैरामीटर्स तुम्हारे लिए मैटर करते हैं? एंड निधि फॉर अ बॉय मैं बस एक स्टार्टिंग। छोटा सा स्टेटमेंट बोलूंगी सबसे पहले, एक छोटा सा, कि जो आपको चेंज ना करना चाहे, ठीक है, कोई भी आपको चेंज करना चाहता है ना, कि तू शादी के बाद ऐसे बन जाइयो, तुझे ये चीजें सहनी पड़ेंगी, तो वो ट्रू लव नहीं है। जो बंदा आपके साथ वैसा ही है, वैसे ही आपको रखना चाहता है कि जैसे आप हो, तो वो सही है मेरे लिए। अब मैं सिर्फ एक चीज देखती हूँ, पैसा वैसा मैटर करता है, जैसे कि ड्रिवन होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए काम के लिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए एक ही चीज आती है कि जो आपको चेंज ना करना चाहे। तो मेरे लिए तो लाइक सिर्फ लव इतना यू फॉर हु इम्पोर्टेंट है। यू आर, हाँ हाँ ये हाँ, वाली जो वेरी लाइन है। इम्पोर्टेंट। या अर्पित तुम्हारा क्या प्रेफरेंस है भाई? मेरा भी जो निधि ने बोला वो तो है ही है। इसके साथ में ये है कि आप साथ में जाकर रह रहे हो ना, तो आपको मजा आना चाहिए। मतलब आप उसको एंजॉय करो। जो आपके जो साथ में जब आप रह रहे हो ना, चाहे आप कहीं डेट पर जा रहे हो या आप कहीं घूमने जा रहे हो या कभी साथ हो कहीं भी, कहीं पर भी, आप उस चीज को आप ये अच्छे से जज करो कि उस टाइम को क्या आपने एंजॉय किया। केवल आप ये मत हम्म। देखो कि वो जस्ट आप क्योंकि आप उससे प्यार करते थे इसलिए वो आपको साथ में है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा था। आप ये देखो कि वो जो टाइम था आपका, वो टाइम कैसा गया आपका। उस टाइम में आपने क्या बातें करी और उन बातों पर किस तरह के रिएक्शंस थे। और वो अ, ऐसा तो नहीं था कि उस बीच में लगातार आपके बीच में कुछ-कुछ ऐसा होता रहा है कि जिसको लेकर आपको परेशानी होती रही हो। तो ये सब चीज़ें बहुत नोटिस करने वाली होती हैं। ये सब चीज़ें हम्म अगर आप नोटिस करो, आपको लग रहा है कि उसके साथ रह रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। आप ऐसी मतलब समस्या में पड़ जाते हो कि आप सोचते हो कि अब क्या करूँ मैं? तो वो अगर चीज़ है देन फिर आप रह सकते हो साथ में। मिश्रा, हाँ वही ये वही। पहले ना हाँ एंटी नेटलिज्म और एंटी मैरिज को साइड रख के बोलना थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है। इस पे ना ऐसा है सागर कि जैसे अगर हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं किसी के साथ, तो हम उसी के साथ लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं जो हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारे पर्सनल स्पेस, ये सब चीजें समझता हो। एक तो इंडिया में क्या होता है ना हम्म। कि एक दूसरे की लाइफ में इतनी बुरी तरह घुस जाते हैं कि जैसे सपोज मुझे फंक्शंस में जाना पसंद नहीं है, मैं शादियों में नहीं जाता, ये बर्थडे पार्टीज, ये मौसा मौसी का हम्म कुछ गृह प्रवेश, ये सब होते रहते हैं ना हमारे सोसाइटी में, तो मुझे ये सब नहीं पसंद। अब सपोज मेरी कोई एक वाइफ है, अब जो हाउस वाइफ होती हैं वो
इन्हीं चीजों में होती हैं बहुत ज्यादा एक्टिव। तो वो जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो वो ऐसी ना हो कि नहीं नहीं चलना पड़ेगा, वो मौसा के फूफा के लड़के का वो बर्थडे है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कल, तो मतलब हमारे रिलेशनशिप का आधार वैसा नहीं होना चाहिए कि उनके बर्थडे में जाना है। हम दोनों, मेरे को नहीं मन, तू जा, तेरे को जाना है तू जा, एंजॉय कर, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे नहीं जाना, इस चीज को भी समझ कि मैं वहां एंजॉय नहीं करूंगा, मैं अकेले बैठ के एंजॉय करूंगा। तो ये स्पेस जो थोड़ा समझते हैं ना, तो वो रिलेशनशिप में होना जरूरी है। इजी हो जाता है फिर। हाँ, और यही है स्पेस यार, का ये भी जो है, स्पेस में भी कई बार ना ये हो जाता है, कई बार लड़के भी ये हरकतें करते हैं, लड़की भी करती हैं कि वो कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, उनसे तुमने मेरे को मिलवाया नहीं, अपना हाँ फोन ये चेक कराओ, अपना व्हाट्सएप का यार ये पासवर्ड तो दो, ये हाँ, मतलब ये बच्चों वाली ये सब रिलेशनशिप। ये निब्बा निब्बी वाली बातें हैं। और ये होता है वाली ना। वाली बातें 30 के बाद भी लोग करते हैं ये कि हाँ ये करते करते हैं। हैं, बड़े बड़े भी करते हैं। पासवर्ड शेयर करो अपने हाँ, इंस्टा का, इंस्टाग्राम के यार ये सब पासवर्ड एक चीजें। दूसरे के पास होते हैं। यार अपने इंडिया लोकेशन में जो शेयर करो, एडल्ट्स है ना, वो वीडियो भी कॉल निब्बे करो, निब्बी यार हैं। ये अपने यहाँ एडल्ट्स भी निब्बे निब्बी ही हैं। इनको हाँ हाँ नहीं नहीं है पूरे। समझ यार, क्या रिलेशनशिप होता है। फोन का पासवर्ड ले लेंगे। पता क्या होता है, जैसे ना आपने एक बार किसी को शेयर कर दिया ना अपनी सारी एप्स का एक्सेस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अगर मैं कुछ गलत बात कर भी नहीं रहा हूँ ना किसी और लड़की से, या कुछ अफेयर चल रहा है, तब भी ना कुछ तो प्रॉब्लमेटिक मिल जाएगा मेरी गर्लफ्रेंड को। हाँ 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 हाँ, कुछ तो मिल ही जाएगा होती है यार। ऐसी चीजें यार, तो ये लाइक सबसे भी स्टूपिड करना डिसीजन यार। है। यार जैसे अभी विराट कोहली का हुआ था ना सीन कि उसने एक हाँ, अवनीत एक कौर करके कोई लड़की है उसकी फोटो लाइक कर दी थी। इतना बवाल क्यों, मेरे को समझ इतना क्यों मच गया। फिर पता है उसने ना सॉरी, पता है उसके बाद क्या हुआ, सॉरी उसने लिखा। सॉरी बोला। चल सॉरी बोलने तक भी उसने सॉरी बोला, उसके बाद पता है लोगों ने क्या बोला, अनुष्का शर्मा ने इसको डांटा होगा क्योंकि उसने एक पिक्चर लड़के की पिक्चर लाइक की। यार तुम क्या, उसने सॉरी अपोलोजाइज कर दिया, फिर उसकी बीवी ने उसको बोला होगा कि तूने पिक्चर, क्या है अगर लड़का किसी लड़की की पिक्चर लाइक कर रहा है, एक नॉर्मल अट्रैक्शन होता है कि एक मॉडल है तुम्हें वो एक गलती से लाइक भी हो गया, ये वैसे ही कर दिया, तो क्या इसमें ये हरकतें बन जाती हैं कि एक लड़की की फोटो क्यों लाइक कर रहे हो, इसको देख क्यों रहे थे, तो वही बच्चों वाली हरकतें, और ये बड़ों में भी चल रही हैं ये सब चीजें। तो दिस इज नॉट लव। और लड़कियों इसको को ना लगता वो है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत पॉजेसिव है मेरे लिए, ऐसे ही लड़का मुझे चाहिए था, इसे हाँ देखिए। इसको इस तरह से लेते हैं कि लड़का देखो कितना प्यार करता है मेरे को, कितनी वही मैं बोल रही हूँ मतलब हाँ। नजर रख रहा है मेरे 24 ऊपर। घंटे फोन करके पूछता रहता है कहाँ है, कहाँ ये पहुंची, प्यार वीडियो कॉल नहीं करके है, बताता है। बचपन है, उसका बच्चा है वो, निब्बा ही है वो। निब्बा है वो। बेसिकली ना ये रिलेशनशिप को हमें समझना पड़ेगा कि होता है क्या एक्चुअल में। और और ये ये जो रह के ही पता चलेगा, तो लिव इन रह वाला के, कॉन्सेप्ट। और ये जितने भी होते हैं ना जो आइडियलाइज करते हैं इन सेलिब्रिटीज के रिलेशनशिप्स को, ये कभी ना खुद रिलेशनशिप में रहे नहीं है। तुमने कितना देखा होगा, एक विराट कोहली अनुष्का अगर फोटो डाल दे तो कितने कमेंट्स आते हैं, लाइक आइडियल कपल, हाँ हाँ, कि है ना, कि ये तो परफेक्ट राम ट्रू सीता। लव है ना, राम हम्म, सीता ट्रू लव, ऐसा ट्रू लव होना चाहिए। तुम्हें क्या पता यार उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। उनके भी कलेश होते होंगे, ट्रस्ट मी, कोई ऐसा कपल नहीं है जिनके कलेश नहीं होते। लड़ाई नहीं हाँ होती। इंसान है सब वो भी। यार, दो इंसान जब रहेंगे साथ में लड़ाइयाँ तो होंगी। और हाँ, ये इनको ना आइडियल एक रिलेशनशिप की पिक्चर लगती है, कि कोई वही लड़ाई नहीं मूवी हो वाली रही है, बात, दोनों सुंदर सुंदर हैं। मूवी बोलो वाली अर्जुन। बात ना, जो मूवी में देख रहे हैं उसको आइडलाइज कर ले रहे हैं कि रियल लाइफ ऐसी होती है। सेलिब्रिटीज को देख के, हम्म। अब कैमरे के पीछे मतलब स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है वो तो नहीं पता किसी को। नहीं वो पता, अच्छा किसी अच्छा को नहीं देख लिया, पता। सब बढ़िया लाइफ है, हस्बैंड वाइफ रहे। एक्सपेक्टेशंस ही कम है ना, मतलब वो एक विराट कोहली एक मैच में वो क्रिकेट जब उनका खत्म हुआ, तो वो एक ना अनुष्का आती है और वो उसके लिए बोतल खोल रहा है, तो वो उस हाँ, वो रील उस पे पे हाँ इतना हाँ, और वो कि इतना है ना कि देखो वो उसके लिए बोतल खोल रहा है, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि लड़का तुम्हारे लिए बोतल खोल दे, वो तुम्हारी हाँ, प्रिवेसी और का ध्यान दरवाजा रख खोल रहे दे, हैं। चेयर हाँ आगे हाँ कर दे, इन सब यही है चीजों को मैं अगर ये बकवास सब। मानता हूँ। हाँ लड़कियों को अपना हाँ। गेट खुद खोलना चाहिए, चेयर खुद लो आप। मतलब फिजिकली तो चेयर खींचने में इतना मेहनत नहीं लगता है, ये सब ड्रामे लगते हैं मेरे को, ये जो लड़के, या मुझे ऐसा लगता है कि ये सब और करके ये पता नहीं प्यार क्या। नहीं है ना यार, ये प्यार नहीं है, मतलब कोई लड़का मेरे लिए डोर खोल भी रहा है और मैं उससे शादी कर लूं इसलिए क्योंकि उसने मेरे लिए डोर खोला था, डोर खोल तो दिया। ये आपका वो नहीं हो सकता ना यार कि आप इस चीज पे आप एक बंदा सेलेक्ट कर रहे हो। बाहर में गई आपकी प्रिवेसी की रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, आपकी फ्रीडम को कैसे देखता है, आपके ओपिनियंस को कैसे देखता है, बस वो मेरे दरवाजा खोल रहा है, तो डोर जेंटलमैन खोल हो गया, देता है एक वो। जेंटलमैन जो लड़कियां बोलती है ना ये, वो बेसिक से हिले हुए हैं, तो क्या बोले फिर इसमें हम। कुछ नहीं बोल सकते। मूवीज देखना बंद करो। सही बात है। मूवीज सीरियल्स ये तो इन्होंने वाकई में इंडिया का इतना बेड़ा गर्क करा है।
बिल्कुल इमोशनली ड्रिवन सोसाइटी बन चुके हैं हम, या शायद पहले से थे तो इसीलिए शायद इस तरह की मूवीज और सीरियल बनते हैं। हाँ। कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है बेसिकली। वैसे हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, कहाँ पहुंच गए। तो यही है यार कि ना रिलेशनशिप को इतना हवा मत बनाओ। और मेरे को तो स्पेशली इंडिया में लगता है जहाँ पे डिवोर्स इतना बड़ा हुआ है, ठीक है, लाइक इट्स अ बिग डील टू टेक अ डिवोर्स। ऐसे कल्चर में तो इट मेक्स मोर सेंस टू हैव अ लिव इन रिलेशनशिप बिफोर, कि एक बार आप बंद गए तो उसके बाद अलग होना इतना मुश्किल है, तब तो और मुश्किल है। सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा। वही। ये डेडली कॉम्बो है कि ना आप राइट राइट। डिवोर्स ले सकते हो, ना लिव इन में रह सकते हो, ना रिलेशनशिप में रह सकते हो शादी से पहले। तो इसको शादी ना करना आसान है, अलग होना नहीं है आसान। एक ना चीज ना और भी है ना अलग। कि जब आप भूखे होते हो ना, तब भूख लगी ना आपको, फिर अगर कोई घटिया सा भी खाना दे देगा ना, वो आप उसको ऐसे टूट के खाओगे, वो चीज नहीं है। आप पहले ढंग से 2-4 रिलेशनशिप में रह लो, 2-4 या हाँ, मतलब चलो एक में भी रह रहे हो तो उसको भी एक पे ढंग भी से रह दो। परख लो, परख के अच्छे से जज कर लो, समझ लो चीजों को कि क्या रिलेशनशिप कैसे वर्क करती है, एक इंसान के साथ में रहना कैसा होता है, वो सब चीजें ढंग से समझ लो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। अब होता यही है कि मतलब या तो आप फ्लिंग में पड़ गए और आपने कर दिया, शादी कर ली, या फिर अरेंज मैरिज हो गई आपकी, तो उन चीज़ों में बहुत चांसेस है कि आपकी कंपैटिबिलिटी ना बैठे। कई बार बैठ भी जाती है, वो लक की बात है। मतलब हाँ। एकदम ब्लाइंड ब्लाइंड गेम है ना, कि भई कार्ड कई बार अच्छा भी निकल आता है, गैम्बल है। गैम्बल है। हम्म। और वाक़ई में ये सागर की बात बहुत अच्छी है कि इंडिया में जबकि अलग होना इतना मुश्किल है, अलग होने के लिए आपको नाक में चने चबाने पड़ेंगे, तो भई ये डिसीज़न बहुत सोच समझ कर लो। हाँ। हाँ। आदित्य जी। जी। मिश्रा जी, कमेंट से मिश्रा जी हो रहा है यार बहुत हाँ मैं तभी लड़कियां। मिश्रा जी बोल रहा हूँ। आज तो लड़कियां सारी फैन बनने वाली है मिश्रा जी की। कोई सरनेम हटा दूंगा अगले से। आदित्य लिखूंगा बस। कंक्लूड करो वही भाई यार, इसको ना। इसमें ना वही है कि इमोशनल डिसीजन, इंडिया में इमोशनल फूल बोलते हैं वेस्ट के लोग हम लोगों को, कि इंडियन सारे हम्म इमोशनल फूल। तो इमोशन में बह के रिलेशनशिप का डिसीजन नहीं लेना। जैसे ये अर्पित जी ने बोला ना कि आप 2-4 रिलेशनशिप ट्राई कर लो, आप एटलीस्ट पता चलेगा आपको कि क्या होता है, एंड देन डिसाइड कर लो आपको किसी का रहना है तो रह लो, और नहीं रहना भी है तो मत रहो। वो फिर वाइज डिसीजन हो सकता है, लेकिन गैम्बलिंग करना गलत है। आंख बंद करके इमोशंस में बह के तो नहीं, नेवर। और मेरा वही टेक है इस पे ना कि ये शादी लिव इन कुछ गलत नहीं होता। सबसे ज्यादा अपनी सोसाइटी में जरूरी है अभी एजुकेशन। तो स्कूल कॉलेज या फिर पेरेंट्स के द्वारा ना एक ना रिलेशनशिप साइकोलॉजी पढ़ना बड़ा जरूरी है। लाइक मैंने ना इसकी काफी ऐसे बुक्स पढ़ी हैं, तो इतना कुछ सीखने को मिलता है ना अबाउट अ ह्यूमन बिहेवियर, कि कैसे पर्सन रिएक्ट करता है रिलेशनशिप में, उसके टॉक्सिक ट्रेट्स क्या होते हैं, कैसे आप गेज कर सकते हो कि पर्सन कितना टॉक्सिक है, आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी। आप खुद को जान पाते हो बाय रीडिंग साइकोलॉजी। अब खुद को ही नहीं लोग अगर जानते तो ये कैसे बता पाएंगे कि आपको पार्टनर कैसा चाहिए। तो बचपन से ही ना स्कूल्स में ये साइकोलॉजी पढ़ाई जानी चाहिए, मोरालिटी पढ़ाई जानी चाहिए, क्या होती है मोरालिटी। पेरेंट्स को भी ये सब सिखाना चाहिए। तब ना हम जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो वेस्ट के हों या अपनी इंडियन सोसाइटी में हो, मैरिज के हों या लिव इन के हों, तब हम एड्रेस कर पाएंगे। जब ना हम इमोशनली मैच्योर बनेंगे, और इमोशनली मैच्योर आप सिर्फ पढ़ के ही बन सकते हो। उसके बाद फिर आप रिलेशनशिप में रहोगे, कुछ एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। तो ये कहना कि लिव इन गलत है शादी सही है, या फिर ये भी कहना कि शादी गलत है और लिव इन सही है, ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देना गलत है। बस अपनी इमोशनल मैच्योरिटी को, इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू को ना इम्प्रूव करने की कोशिश करो। ये है मेरा इस पे एंड नोट। हम्म। परफेक्ट। ठीक है फिर खत्म करें। यस।